रिस्पॉन्स कैसा है? रिस्पॉन्स अच्छा है, बहुत अच्छा है। कल भी मुझे 5-6 टीनेजर्स 16-17 साल के ना, नाज़िश टू अच्छी नहीं है, नाज़िश टू अच्छी मैं क्या फसी भाई ने उसमें एक ऐसा एलिमेंट डाला है जो कि फनी भी है और रियल भी है और रिलेटेबल भी है। परसों बैठा था टेरेस में तो फोन में बात कर रहा था, तो अचानक से निदा थोड़ा लेट उठती है, आजकल शो उसका रात को होता है, वो जल्दी उठ गई ना उस दिन। निदा 2 से बात कर रहे हो क्या हो गया क्या हो गया? कंसर्न नहीं था यार, मैं इतने अरसे बाद वापस आ रही हूँ, मैं किस तरह का कैरेक्टर कर रही हूँ। लोग अरे क्या इतना रोई, बोलेंगे? हर दूसरे दिन तो रोती थी, हर दूसरे कसम मुझे एडी आके बता क्या हुआ, रो रही है। बोला रो रही है। Is she really interested in him? या ये शॉर्टकट है या ये डेस्परेशन है? ये तो देख के बता पता रहा चलेगा। हूँ 26वें 27वें रोजे पता पता चल चलेगा जाए। इसका मकसद क्या है। ये हीरो लगेगी आपको, आप देखिएगा एक तो हीरो बनेगा पहुंच ये। गई है भाई। आपकी दोस्ती है जेंजी से बहुत, उनकी कोई बात आपको अमेज करती है? How smart they are. Like when I was 16 or 17 or 15, I don't think I was this smart. The kind of exposure that they have at this point, that's very surprising. And how they're handling it is also very nice. जेंजी आपके साथ आदि कास्ट तो हुआ है, तो कैसा एक्सपीरियंस था? सारे हाँ, बच्चे सब अच्छे हैं, बहुत। बेचारे डांट भी सुनते थे मुझसे, स्पेशली अली ध्यान से बेचारे बहुत डांटा है मैंने उसको। क्यों? थोड़ा सा वो है, लग रहा मासूम है वो। थोड़ा चैलेंजिंग लगता है अपने आप को रेलेवेंट रखना। I feel like as actors when हम घर पे बैठे होते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारे ख्याल आते हैं, लेकिन हमें फेथ नहीं लूज करना चाहिए। मुझे पता है कि मेरा स्किल मुझसे कोई नहीं ले सकता। एक वक्त में 2 लोगों से मोहब्बत हो सकती है? होने 10 जो भी हो सकती है यार, ये क्या बात हमें है। नहीं पता, हम तो पूछ रहे हैं। मैं हो लड़की सकती है। हूँ, मैं ऐसा नहीं मानती। अब शादीशुदा आदमी से क्या जवाब दें यार, क्या बात बताओ, घर में जाना है। हाँ हाँ भाई भी, क्योंकि ये चीजें आज से छोटी छोटी। हम राखी बंधन बन गया, ओह राखी बांधी। राखी बांध दी। कुछ नहीं, अब सब आप खुश हो। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, this is Rabia and you're watching me on Susha Magazine. तुम लड़के पीना, इसके बड़े प्लॉट्स हैं और हर प्लॉट बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन आई थिंक नाजिश 2 और इम्तियाज साहब कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग देयर। सो क्या वाकई वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं? इंटेंशंस क्या हैं? सो ये ट्रैक है जो मुझे बहुत इंटरेस्ट भी करता है, लेकिन कहीं कहीं मुझे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट भी करता है। फसी बारी साहब का स्क्रिप्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, यासिन नवाज ने डायरेक्ट किया हुआ है और ये ट्रैक सबको बहुत बहुत क्यूरियस करके रखा हुआ है। हमने सोचा इतना दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है, हम नाजिश 2 और इम्तियाज साहब को अपने स्टूडियो में इन्वाइट कर लेते हैं और उनसे इसी पे कुछ बातचीत करते हैं। तो मेरे साथ यासिन नवाज हैं और नुशा अब्बासी हैं। सो मिलते हैं और कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम, सलाम करना, वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम बोलो, तुमने कंफ्यूज कर दिया यार। जो इम्तियाज का दिल चाहे वो इम्तियाज साहब कर नहीं, सकते अब हैं। मुझे मैं बैठा हूँ अब गैलरी। क्या मूड है आपका? आज मैं- आप रोएंगे, आप हंसेंगे, कोई फोन कॉल करेंगे, क्या करेंगे? आप परसों कोई- परसों बैठा था टेरेस में तो फोन में बात कर रहा था, तो अचानक से निदा थोड़ा लेट उठती है, आजकल शो उसका रात को होता है, तो वो जल्दी उठ गई ना उस दिन। निदा 2 से बात कर रहे हो क्या हो गया That is so good. क्या हो गया? निदा 2 से बात कर रहे हो क्या? मैं कहा नहीं यार, अच्छा था वैसे, you have to admit, बहुत अच्छा Yeah. था। what a निदा timing. 2 घर में भी शुरू हो गया मामला। हाँ। ये कि मजा आ रहा है ऐसा काम बहुत, करने में। हाँ, बहुत। मजा आ आप मैं लोगों को रिस्पॉन्स कैसा है? रहा है। रिस्पॉन्स अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा रिस्पॉन्स है, बच्चे भी देख रहे हैं, Yeah. वो हर एज के लोग। मैं देखा कल भी, मैं कल गया था काम से, बल्कि 5-6 टीनेजर्स 16-17 साल के ना, कि नाज़िश टू अच्छी नहीं है, नाज़िश टू अच्छी मैं क्या It is so fun. I feel like फसी भाई ने उसमें एक ऐसा एलिमेंट डाला है जो कि फनी भी है और रियल भी है और रिलेटेबल भी है Yeah. बिल्कुल। है ना? उसके डायलॉग्स ऐसे हैं, उसको एक्चुअली यासिर भाई ने प्ले भी इतना अच्छा किया है। पहले नहीं तो मैं मुझे छोड़ दो, वसीन अच्छा लिखा हुआ है, तुम आपकी खाम हाथ तारीफ बैठ कम किया है। वसीन ने अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा अच्छा इसका लिखा है। अच्छा मुझसे कोई पूछता भी नहीं इसके स्टोरी लाइन क्या है, 1 लाइन, कोई बैंग नहीं है इसमें, कोई बहुत बड़े चौंका देने वाली कोई फ्रीज नहीं है, तो एक बड़े मजे से कहानी चल रही है। फायजा की एक्टिंग, अनुषा की God, एक्टिंग, ये वो लोग हैं जो उनके जुमलों से खेल रहे हैं फसी के। True. मैंने तो बहुत कम काम किया है, एक्टिंग की है फसी के प्लेज में, लेकिन ये इन्होंने तो काफी काम किया है। तो हाँ अब वो जब कर रहा होता, परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, तो लाइन बड़ी मजे की बोल रहे होते हैं सबके सब। तो बेसिकली फसी का प्ले है, मैं Yeah, तो कहूंगा कि yeah. ड्रामा फसी बारी का प्ले है। That's so true. Like the way he put everything together, the way he has written the script, made the characters, all the relatable things that everyone's saying, not just our characters. जितने भी उस ड्रामे में बातें हो रही हैं और जो कुछ भी मूवमेंट्स हो रही हैं, वो वैसे ही बड़ी कैजुअल थी। यासिर भाई has directed it so nicely and so casually that it doesn't look like a drama. You don't feel like you're watching a drama. It's too relatable. I love it.
I love it. मैं एक्चुअली आजकल देख रहा हूँ कि क्या होता है, मास्टर बनता है, उसके बाद क्लोज या ओटीओटी बनते हैं। हाँ। तो मुझे फिर उलझन होना शुरू हुआ कि अब लोग मेहनत ही नहीं कर रहे हैं। हम्म। फिर जब ये स्क्रिप्ट आया मेरे पास तो मैं कहा यार ये इसको हमें इस तरह शूट करना चाहिए कि ये लगे कि आपके घर की कहानी है। हाँ। आपके घर की कहानी नहीं तो आसपास की, मैं तुम्हें इंटरव्यू दे रहा हूँ, मुझे बोला राबिया मैं इंटरेस्टेड बोला ना मुझे लेती राबिया आपकी बात के- में। It's okay. हम तीनों ही गुफ्तगू कर रहे इसमें हैं। राबिया इस डायरेक्टर भी है ना, तो राबिया के ध्यान 3-4 जगहों पर है। मैं तुम्हारा छोड़ के तो बात ये कर रहा था नादिश टू, मैं देखिए मस्ती मजाक चलती रही कि हम बिल्कुल, नहीं, सीरियस होकर नहीं, काम नहीं करेंगे, नहीं, हम show नहीं आपका देंगे। इंटरव्यू ले लेते हैं। हाँ, यही है, यही तो राबिया बहुत कितने अच्छा साल है। हो गए नहीं, भुजिया में? बिल्कुल नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं तो फिर आपने क्या डिफरेंट शूट किया इस बार? मैंने कहा अगर आप पहले एपिसोड से अगर फोकस करें तो हमारे कैरेक्टर्स बैठे हुए नहीं है, हमारे या तो Yeah. कैमरा मूव कर रहा है या कैरेक्टर्स मूव कर रहे हैं। आपको लगेगा कि आपके घर की कहानी है। हालांकि एक सीन है, 4 पेज का सीन है, वो मैं यहाँ बिठा के भी टक 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 करके कर सकता हूँ, लेकिन मैंने आधा सीन यहाँ कर रहा हूँ तो मूव करता हुआ कैरेक्टर वहां जा रहा है, तो वो करता हुआ इधर आ रहा है। तो उसमें क्या होता है कि जो, और दूसरा इसमें अच्छी फायदा क्या होता है कि इसमें जो जेंजीज है हमारे पास नए आर्टिस्ट हैं, जिसमें आयशा है या अली दयान है, अली ने बहुत ज्यादा काम नहीं किया है, तो इनके जो छोटी छोटी खामियां होती है ना वो कवर हो जाती हैं। Yeah. मोबाइल उठा के बात कर लिया, मोबाइल चार्ज में लगा रहे हैं, बात कर लिया, तो वो बेचारे उसमें ही लगे रहते हैं और देखने वाला लगता है यार ये तो बाकी नेचुरल बड़ी एक्टिंग कर रहे हैं। तो कुछ That's so टैक्टिस smart. तो कुछ टैक्टिस होती हैं इसमें, नए एक्टर्स को आपको थोड़ा सा किक लगा देने की जरूरत होती है। और आपके लोकेशंस भी तो काफी डिफरेंट हैं और आउटसाइड भी आपने काफी शूट आउटडोर बहुत किए बहुत इसमें, outdoor. पागल कर दिया मुझे which आउटडोर is कर। so refreshing. हर आउटडोर में फंसी को मुझे गाली जाती थी, मैं तो कमीने, और तो फिर जब रमजान आ गया तो उसमें और हालत खराब। लेकिन वो अच्छा कितना लग रहा है। अच्छा फंसी यही लाइन बोली, बोला अभी तुम्हें बुरा लग रहा है, जब ऑन एयर होगा तुम्हें अच्छा लगेगा, और ये बात मतलब सही है। इतनी छोटी सी बात है कि जब शिवा ऊपर होती है नाजिश टू के पास और नीचे इम्तियाज वेट कर रहे हैं, तो वो ही एक मजे का गाड़ी में बैठा हुआ रोड के किनारे, ये लाइक हम भी उसके साथ वेट करें वो कब नीचे आएगी, कब वापस ऊपर जाएगा। और वो जो इसके घर के सीन है नाजिश टू के, वो बंस रोड में शूट, और शूट भी वही किया हमने। बहुत मुश्किल। दो कैमरास होते थे, एक कैमरा हाँ। दुकान में रखते थे। ओह। अच्छा मसला ऊपर से कि मैं भी थोड़ा सा मशहूर तो हूँ, हाँ, थोड़ा मैं बाहर आता हूँ, थोड़ा सा। हाँ, बंस रोड पे बाहर आता हूँ, फिर वो अलग रश लगता है। Yeah. अब मैं एडी को बोलूँ, मैं एडी मोबाइल पे रहो, साथ में असिस्टेंट मुस्तफा होता, मैं कैमरे के यहाँ रखूँ, मैं घुस जाऊंगा, तुम Yeah. थोड़ी बस जहाँ पता लगा शूट हो रही है वहाँ ट्रैफिक ब्लॉक होना शुरू हुआ, वहाँ लोगों का आना शुरू हो गया, Yeah. तो हम काम नहीं। देख वाला सीन जो था हमारा, नहीं बहुत मुश्किल माशाल्लाह था। माशाल्लाह कहना माशाल्लाह चाहिए। माशाल्लाह अब देखिए इसके ऑपोजिट होता, ट्रैफिक नहीं रुकता, हाँ। लोग तो आपको कैसा लगता? बुरा लगता है। हम सब अल्लाह का शुक्र अदा माशाल्लाह, करते ऐसा ही हैं है। कि हमारी ऐसे। इंडस्ट्री हाँ। इतनी आगे जा रही है कि हमारे एक्टर्स और सारे टैलेंटेड लोग जो है हाँ। माशाल्लाह से उनको लोग अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन नहीं, It's मैं just the fact, इसलिए sorry. किस्सा सुनाने का हाँ, मकसद भी please. दो मौका दूंगा बात करने का। किस मतलब ये है कि बाहर अगर आप शूट करते हैं तो ये सब बिल्कुल, of आपको course. चीज बंद की जाती है, उसको आप, लेकिन हम वो हमारे यहाँ नहीं जो हम होता। जिस मुश्किलों में शूट करते हैं बिल्कुल। वो हमें पता है, हमें अंदाजा है इसका। हाँ, अब तुम बोलो मैं सारे। यही कहने वाली थी कि देख के बहुत अच्छा लगता है, Yeah. सुन के बहुत अच्छा लगता है। रोजे में जो हम एक्टर्स के अलावा जो 300 बंदे की टीम होती है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। सही ओहो। बात। रोजे में नीचे खड़ा होना, 2 कैमरास को ऑपरेट करना, लाइट्स लगाना, ट्रैफिक, वैसे ही बंस रोड पे इतना ट्रैफिक होता है कि हम इस वॉल्यूम में बात नहीं करते, हाँ। माइक लगा हुआ होता है, हम्म। हम इस पिच पे बात, हम इतनी जोर से डायलॉग बोलते हैं अपना कि वो ऑडियो को भी रीटेक करना पड़ता है बार बार। So the hassle that the team goes through is something that I would like to appreciate them for. बहुत मेहनत, स्पेशली रमजान में, रोजों में इन लोगों ने अभी सबने लास्ट रोजे में हमारी रिकॉर्डिंग पूरी की है टीम 4 पार्क बजे, में- मैं कहा पार्क यार में- प्यार गला मेरा खुश्क, मैं कहा यार और तभी हिल पार्क में हाँ। इधर भागना उधर भागना, 4 बजे मेरी हालत खराब हो गई। बिल्कुल। अभी भी 2-2.5 घंटे हैं यार। या रोजे में काम करना was लेकिन वही वाली बात कि जब ऑन एयर देख रहे हैं ना, आउटडोर देख रहे हैं, तो मजा आ रहा है कि मजा चलो आ रहा है। एक लोकेशन फंसे हुए नहीं है हम लोग। हाँ, अच्छा 2 चीजें, एक तो जो आपने बोला कि आपको 4-5 यंग लोग मिले और वो बात कर रहे थे, तो एक तो इस ड्रामे ने ये किया है कि मुझे लगता है यूथ को रमजान ड्रामास या ड्रामास की तरफ लेकर आए, तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। बिल्कुल। क्योंकि मैं यूट्यूब के नीचे ना मैं जाके अक्सर कमेंट्स पढ़ी होती हूँ, एंड वो जो सारे यंग कपल्स की बात है ना, उस पे लोग बोले हाँ ऐसे ही होता है ऐसे ही होता है, तो बिल्कुल ऐसे ही है। कहीं नब्ज पकड़ी है सोसाइटी की ड्रामे बिल्कुल। ने भी और फसी साहब ने भी। दूसरा ये जो आप कह रही थी, देयर इज समथिंग फॉर एवरीवन। या 2 बहनें हैं, उनका है, एक उनका कपल लगता है, है। उनका है, हाँ। यंग लोग हैं, उनका है, कोई मैरिटल अफेयर चला रहा है उसका है, Yeah. उसको भी खौफ आए कि भाई ये हो सकता है। तो फिर सबसे इम्पोर्टेंट मर्दों की मेंटल हेल्थ के बारे में बात हो रही है, जो बद्रिका के फादर हैं। बद्रिका के father। सो ये मुझे लगता है कि इतना अच्छा इस ड्रामे का पैकेज है ना, विद Yeah. समथिंग फॉर एवरीवन, या तो आप बोर नहीं हो रहे हैं। आई फील दैट। हाँ, तो रमजान ड्रामे पिछले 2 साल से तो हमारे यहाँ काफी
डाउन जा रहे थे। अच्छा, आपने हाँ। अरे आपको नहीं पता काफी हम लोग मैं लास्ट दानिश के देखे चांद तारा चुपके चुपके। हाँ, उसके वो बाद तो अच्छी ज्यादा उसके था। बाद ब्रेक आया। बस दानिश आपके- गया उसके बाद ब्रेक आया। उनको बता Proud. दीजिएगा। हाँ, बता दीजिए। तो आपके ज़हन में कुछ था, एक दो चीज़ें कि आप डिफरेंट करेंगे, कुछ लर्निंग्स थी, कुछ पर्टिकुलर थे आप कुछ चीज़ों के बारे में? देखिए फसी के साथ, फसी का मतलब फसी का पहला ऑन एयर ड्रामा और मेरा पहला एज डायरेक्टर, ये पहला ड्रामा था हमारा। ओह अच्छा। मैंने पहला मेरा मैं डायरेक्शन में आया हूँ तो मेरा पहला टेलीफिल्म थी जादू। ओके। तो मेरी वो पहली उन्होंने लिखी थी थी? और फसी ने लिखी थी। हम साथ बैठते थे, दोस्त थे पुराने। हाँ हाँ। तो हम 8 10 12 दिन साथ रहते थे, सुबह दोपहर शाम नाश्ता भी साथ कर रहे हैं। शादी तो ही नहीं थी उस वक्त, तो मेरी वो वाली दोस्ती थी। लेकिन वो पहले किया हमने, वो हो गया इस बात को 24-25 साल हो गए। उसके बाद अब कर रहे हैं हम लोग काम। अच्छा। Nice. तो मेरे पास जब स्क्रिप्ट आया तो मैं कहा यार ये तो स्क्रिप्ट प्योर फसी बारी स्क्रिप्ट, क्योंकि फसी बारी के मैंने ड्रामे देखे हैं। तो मैं कहा इसको शूट भी मुझे उस तरह ही करना है। तो फिर बाद में वो डिस्कशन होती चली गई हमारी आपस में, काम साथ, क्योंकि लिखा भी जा रहा था। 8-10 एपिसोड के बाद फिर आगे किस, क्योंकि मेरे बच्चे भी माशाल्लाह वो जेनजी में ही हैं, टीनेज में। तो कुछ चीज़ें मैं उनसे लेता, कुछ चीज़ें फसी अपनी तरफ से रिसर्च कर रहा होता। ओके। तो हम दोस्ती थी हमारी, रात को 2-2 3-3 4-4 बजे तक हम बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो वो शायद दोस्ती की वजह से ना, वो आपको लग रहा है देखने में कि ये कोई ड्रामा नहीं है, ये आपके हमारे घर की आसपास की कहानी है। कोलैबोरेशन बहुत अच्छी कोलैबोरेशन बहुत अच्छी थी हम दोनों की, है अभी भी है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगी। आगे हम शायद मूवी भी करें साथ वाओ। इंशाल्लाह तो ताला। आप तो बड़े अरसे बाद आई हैं। जी। सो व्हाई अ रमजान ड्रामा एंड व्हाई नाजिश 2? क्या था ऐसा? कंसर्न नहीं था यार मैं इतने अरसे बाद वापस आ रही हूँ? एक्ट्रेस को होता है ना कभी था। कि मैं किस तरह का कैरेक्टर कर रही हूँ। लोग अरे क्या इतना रोई, हर बोलेंगे? दूसरे दिन तो रोती थी हर दूसरे, कसम मुझे एडी आके बता क्या हुआ, रो रही है। बोला रो रही है। वो कौन रो रही है? बोला नाजिश अपना अनुज है। हर बात वो रोना आता Even the है। first day of shoot, I was like, Yasir bhai, I don't think I should do it. You were concerned about the whole track. Yeah, I mean, I love Fasi bhai. I love his scripts. मैंने उनके साथ बहुत काम किया है। मैंने यासिर भाई के साथ पहली दफा काम पहली बार किया है काम किया। एज अ डायरेक्टर, हाँ। राइट? हमने एक्टिंग Acting की है की साथ, हमने, हाँ, मासूम acting की है। के नाम से एक ड्रामा था जिसमें हम हाँ, साथ थे। दर्शन। But I really wanted to work with Yasir bhai and I was really excited. But सब कुछ बड़ा जल्दी में हो रहा था। ऐसा नहीं था कि मुझे पहले से पता था कि मैं ये कैरेक्टर करने वाली हूँ, मेरे पास चॉइस थी। मेरे पास बस कॉल आई है यासिर भाई की और अगले दिन शूट थी और फसी भाई का स्क्रिप्ट था। दैट मेड मी हैप्पी। ही वाज डायरेक्टिंग इट, दैट मेड मी हैप्पी। Obviously the channel I work with a lot, I was really happy about everything, but I didn't know the script. And when an actor doesn't know the script, Yeah. they get scared. I was really scared. So I was like, I don't think I should skip it. But then Fasi bhai, I spoke to Fasi bhai, I spoke to Yasir bhai. Sorry. And then I decided to just take that risk and just see where, you know, बहुत सारी चीजें तो आप आपको आके रो रही होती बैठ के? हाँ, तो रोना जल्दी कैसे आता है यार, ये हर बात में रो क्यों रही होती थी सीन करने के बाद? सीन करने के बाद नहीं, कोई बात कोई बुरी लग गई, कोई बात किसी ने कुछ कह दी। फसी भाई बहुत, अब ड्रामा बीच में है, इंटरव्यू कब चलेगा मुझे पता नहीं है। नहीं, कल तो मैं- चलेगा, कल चल जाएगा ना, हाँ, तो कल आई चलेगा। डोंट थिंक मुझे वो लास्ट वाली बात मेंशन करनी चाहिए, हाँ, वो नहीं है ना? लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया जहां मैंने कुछ डायलॉग्स बोले जो मैं पढ़ के हैरान हो गई और मैंने यासिर भाई की तरफ देखा, मेरी Okay. आंखों में आंसू, हाँ। and I was like, but you know that I signed this drama literally a day before I started shooting. So this is a surprise that I don't like. Okay. I didn't agree to. And then Yasir bhai started laughing and he said, listen, ये फसी का कुछ ना कुछ इसके पीछे थॉट होगा. बिल्कुल. Don't take it seriously. Nazish's character is a liar. Okay, you're a liar in this drama. So this can be a lie. I was like, no, but I... ज्यादा नहीं बताओ ना। हाँ, I was like, बस आप मुझे गारंटी दे दें कुछ बातों की तो मैं कर लूंगी. उन्होंने बोला ठीक है. अब रमजान शुरू हो चुके थे, सबके रोजे थे और मैं बड़ा हेल्पलेस फील कर रही थी उस सिचुएशन में. But I think I pissed a lot of people off. नहीं, बट देखिए अच्छी बात ये है that आप कंसर्न थी, आप कुछ ऐसी चीज नहीं जाने देना बिल्कुल. चाहती थी जो irresponsible है, तो आई थिंक दिस इज गुड. हाँ, सही है. बट एट द Absolutely. सेम टाइम यासिर को पता था और फसी को भी पता था कि वो उन्होंने क्या लिखा है. वो आपको ज्यादा एक्सप्लेन उस वक्त नहीं कर पा रहे होंगे. नहीं कर तो पा रहे थे. आगे सब चीजें सेटल हो गई होंगी. बिकॉज जो भी है, जैसे मैं ये कह रही हूँ कि डिस्कम्फर्ट मुझे भी होता है देखकर. इट इज समथिंग दैट यू नो आपकी सेंसिटिविटीज को ऐसे जाके पोक करता है ये ट्रैक. हाँ. ये इसमें एक ऐसी बात है, लेकिन ऐसा है कि आप छोड़ नहीं सकते, आपने देखना है. देखना ही आप है. क्यूरियस भी हैं आपको एंड पता है। आपको बुरा नहीं लगता. हाँ. See, you are not कि ओ हम कुछ ड्रामे होते हैं उसमें कुछ ऐसे सीन होते हैं लाइक हम ये वाले कपल के हाँ. सीन नहीं दे सकते, बट हम नाजिश 2 और इम्तियाज की सीन्स को
इग्नोर नहीं कर पाते, हम देख और- अच्छा अब क्या होगा, हाँ, अब ये और- क्या बोलेगी। हाँ। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग बैलेंस आप लोगों ने रखा हुआ है, बट आई ऑल्सो नो दैट यूजुअली फंसीवारी के जितने मेरा एक्सपीरियंस है वो सही जाते हैं इनमें। बिल्कुल He हाँ, नहीं, end fixes समझ up- गए। I Yeah. trust him like Yeah, that so I'm and I also also hoping- trusted him वरना मैं भी बहुत दुख में चली जाऊंगी कभी कुछ ऐसा वैसा, लेकिन नहीं, अब तक नहीं। एवरीथिंग इज गोइंग वेल। yes उन्होंने बद्रिका के फादर की थेरेपी दिखा दी भाई, दैट इज समथिंग आई वाज हम्म। नॉट एक्सपेक्टिंग, जो आप लोगों ने कितना अच्छा यहाँ उसको शूट किया है। episode में। कल वो कितना जबरदस्त था, तो आई एम रियली हैप्पी विद इट। तो नहीं आगे आगे हमारे इम्तियाज का और नाजिश 2 का भी अच्छा मजे बहुत का अच्छा है। है हाँ। वो सारा वो सब कुछ होने के बाद there was a scene where me and यासिर भाई discussed and he was like देखा मैंने कहा था ना कि ये सीन आ जाएगा, इतनी टेंशन लेती हूँ मुझे भी इतनी टेंशन दे अच्छा आप लोगों ने Sorry. नहीं बोला। क्योंकि सेट पे हम बहुत बिजी होते थे, मतलब हम सीन्स करने में भी बहुत बिजी होते थे। यासिर भाई का शूट करने का तरीका और टाइम बहुत अच्छा है। एज एक्टर्स आप अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकते उस टाइम में कि आप नहीं मैं तो बहुत बेहतर हुआ हूँ। पहले तो मैं मतलब क्या पहले मैं करता था, सांस लेने का पहले कोई मेरा टाइम कॉल नहीं। टाइम होता था सुबह 9 बजे का। ये तो अभी बहुत अच्छे टाइम पे आई हो तुम। हाँ 9 बजे मेरा कॉल टाइम होता था, 10 बजे मेरा आप कैमरा इतने रोल strict हाँ director हाँ हैं? कैमरा 10 बजे मेरा रोल पे होता था। Wow. अभी तो मैं ढीला हो गया हूँ, 11-12 बजे रोल पर है कैमरा मेरा। नहीं तो पहले मेरा कैमरा 10 बजे रोल पे जाना ही जाना है। इस बार मैंने कहा नहीं यार 11, 11:30, 12 बज जाए, कोई मसला नहीं, आराम से उस पे भी इसको मसला है। लेकिन ये इन्होंने सोचा ना क्या ये करूंगा, सोचने में 3-4 बजे शूट करूँ। कहने में फर्क होता है, ठीक है। अब सोच लिया है कि 12 बजे सीन शुरू होगा, लेकिन 10 बजे से अनुषे तुम्हारी वजह से लेट हो रहा है, अनुषे आप बहुत लेट आई हैं, अनुषे अच्छा सिर्फ गुजरते हुए ना ऐसे बस शोशा छोड़ते हुए चले जाते हैं, बस गुजर रहे हैं, कोई मेरे से लेना देना I नहीं। like you. अनुषे जल्दी करो, और मैं कहती हूँ यासिर भाई एंजाइटी, मेरे हाथ से चीजें गिर रही हैं, मेरे से मेकअप नहीं हो रहा, बस जल्दी करो जल्दी असल करो। में मसला ये है कि अनुषे का जो घर है ना वहाँ जो बंस रोड पे, वहाँ अनुषे की सीन है सारे। हाँ और उसके अलावा बाकी अम्मा है या मुनिया है जो उनके सीन एक आध सीन आता है फिर। और वो उस लोकेशन में डे लाइट में मजा आता है। अगर आप डे लाइट में शूट करो ना, True. ये टेरिस आ रहा हो, गैलरी आ रही हो, रोड आ रहा हो, और रोशनी बहुत अच्छी है। हाँ रोशनी बहुत अच्छी। अब मुझे आए 4 बजे तो 2 बजे अगर नहीं शुरू के दिन आई थी, शुरू के 1 दिन 2 दिन मुस्तफा उसके अगर बाद आप देख रहे हैं मुस्तफा AD साद, है। अगर आप देख रहे अच्छा हैं मुझे ये बताएं कि जो कैरेक्टर है नाजिश 2 का, मुझे मजे की बात लगती है कि वी डोंट डिसलाइक हर, दिस इज अ हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट हाँ। थिंग। तो ऐसे ही कैसे है। आपने डेवलप किया, आप दोनों ने बैठ के बात की, व्हाट वाज इट दैट हमें अच्छी लगती है देखने में नाजिश 2? आई लव द अदाएं, मुझे बड़ा, तो ऐसा क्या किया आपने कि हमें वो बुरी नहीं लग रही है? देख इसके जितने सीन अम्मा के साथ आए ना तुम्हारे, वो बड़े क्यूट सीन है कि अम्मा शादी कर लूं, तो इस तरह की जो लाइनें भी हैं। वो तो बाद में नहीं आए। शुरू में भी शुरू तो आपसे हुई थी। शुरू मुझसे हुई थी, लेकिन हमारे साथ हाँ, क्या I जवाब है, remember- क्या वजह है इसकी? I तुम remember अच्छा कर रही यासिर हो भाई said that to me कि ये जितना कैजुअली बोलोगी उतना अच्छा लगेगा, कुछ बहुत शायद सारी ये बातें वजह हैं हो। लेकिन जो आप एक स्टाइल seriously से थी। बोल रही हैं, कैजुअली नहीं बोल रही हैं। हाँ क्योंकि वो कैरेक्टर ऐसा है There is an ना other या yeah. मेरे अंदर एक अच्छा एक्टर भी तो रहता है हाँ, ना, हाँ। मान लेती हूँ हाँ। मैं। I will take the Actually, credit. नाजिश 2 रहती है। नाजिश 2 रहती है। हाँ। अंदर है। Seriously बाहर लग रहा है होना मुझे, तो पता अंदर जब- से निकाली नाजिश 2। honestly when I signed the मजाक है। project, no please I Please, will I'm take just that, joking. Please, I don't want it to. I want to. but I'll take that as a compliment because Yeah, Fasi Bhai has written it in a nice way, in a cheeky way. Yeah, she's she's very very fun. cheeky. She's very over the top. I like that. Yeah. And you know what happened? Fasi Bhai called me when I signed the project. I got a call from him, and he said, "Now that you're doing it, I'm gonna write more scenes for you that I know you'll perform." You Okay. know, so he had That's a that big trust in compliment. me. Mm. It's a Alhamdulillah. big compliment. Yeah. So he had that trust in me where he was like, "I'm gonna add more scenes to it, and I know you're gonna do them nicely." So I was like, "Okay, that's." ये बताएं मतलब है क्या? Is she really interested in him? या ये शॉर्टकट है? या ये desperation है? ये हाँ, ये देख तो के बता पता रहा हूँ। चलेगा। ये यही पता तो तो है क्यूरियोसिटी ना। है इस कैरेक्टर ये के आखिरी आपको कौन से रोजे पे 29 को 26वें 27वें रोजे में पता पता चलेगा चल जाएगा। कि हाँ, क्या okay. इसका मकसद क्या है। हाँ। वो आपको और इनोसेंट लगेगी ये वो सीन्स आने के बाद ना, ये आपको ये हीरो लगेगी आपको, आप देखिएगा हाँ। हीरो बनेगा घर पहुंच ये। गई है भाई। हाँ? That's what I'm saying. This is what like she वो घर पहुंच गई है। वो नहीं बैठी क्लाइमेक्स हुई है। देखे मजा आएगा। और- नाजिश 2 हीरो है। अच्छा ये बताएं, ये जो इम्तियाज साहब कल रो रहे थे, हाँ अच्छा हाँ, ये कैसे रोए? ग्लिसरीन डाली थी आपने, मैं लिटरली देखते हुए सोची थी कैसे रोए होंगे इतना।
मजे कर रहे थे ना वो हाँ, बच्चों वो की। अंदर से नादानिया वाला जो है ना यासर, हाँ। वो भी निकल आता है ना। So no glycerin, nothing. It was natural. नहीं ग्लिसरीन लगाई होगी, हाँ, मैंने लगा याद था। नहीं मुझे, लेकिन वो रोना हमने क्यूट रखा था, बहुत सीरियस हाँ। रोना नहीं था, क्योंकि नहीं नहीं, वो सीरियस हो जाता है, बैठा हो देवदास बना होता तो बात नहीं खराब हो वो तो जाती। उसने अगले सीन में हाथ भी हाँ, मुंह में डाल लिया, वो हाँ, हसीना का रो भी रहा है, रोक भी रहा है, मेल वर्जन में था। It was so- रोक भी रहा है रोना, Both the scenes और बीवी are पकड़ भी लेती है, तुम रो रहे हो, नहीं नहीं नस्ल है ना इसलिए तुम्हें लग रहा है कि मैं रो रहा हूँ। like ये क्या हो रहा है, हम क्या देख रहे हैं? It's so cute. Even the scene where Aftab comes in the house and he's standing at the stairs looking at him. वो जो इनके 12 एक्सप्रेशन थे 3 सेकंड में, I appreciated it so much. इस ड्रामे में मैंने एक चीज नोट की, जैसे आपने कहा नाजिश 2 नेगेटिव नहीं लग रही, गुस्सा नहीं आ रहा, कुछ थिन लाइन है जो फसी ने लिखी है, शायद मैंने कुछ डायरेक्ट भी की है, कि वो आपको वहां तक लेके जानी चाहिए। अब जैसे नॉर्मल सीन था रोने वाला, इसको मैं सीरियस कर सकता था, या आंसू निकल रहा है रो रहा होता या आवाज, लेकिन वो फसी ने भी शायद इस तरह लिखा कि हल्का लाइटर मूड में रोए, ताकि वो मामला सीरियस की तरफ ना जाए। हाँ. इसका भी बहुत बारीकी से फसी ने लिखा है कि वो कैरेक्टर नेगेटिव ना हो, वो कैरेक्टर फैमिली के साथ देखा जा सके, चीप ना लग रहा हो। Cheap, और हाँ. वो चीप नहीं लग रहा। बिल्कुल नहीं लग रहा. अच्छा, आपकी बात इतनी अच्छी और इंटरेस्टिंग बात ये है दैट हम उसको देख रहे हैं, हम उसे माइंड नहीं करें, बट हम सबके जहन में पता है कि ये सही नहीं हाँ, हो सही रहा। नहीं हो रहा। सो हम इस थॉट को लेते हुए चल रहे हैं साथ, व्हिच इज अ ग्रेट सक्सेस फॉर यू गाइस हाँ। एंड फॉर द राइटिंग आल्सो। तो जेन जी आपके साथ मतलब आदि कास्ट तो हुआ है, तो कैसा एक्सपीरियंस था? गुस्सा चढ़ता था, फ्रस्ट्रेट होते नहीं थे, नहीं मजा आता नहीं, था? सारे ठीक बच्चे था? अच्छे नहीं। हैं, सारे हाँ, बच्चे सब अच्छे हैं। बहुत हाँ, अच्छे। बेचारे डांट भी सुनते थे मुझसे, स्पेशली अली ध्यान से, बेचारे को बहुत डांटा है मैंने उसको। क्यों बेचारे को क्यों डांटा आपने? वो थोड़ा सा वो है, समझ मासूम रहे है हैं। वो, अली अच्छा। ध्यान सब में मासूम है। नहीं? ऐना है समझदार है, ऐना हाँ। समी है समझदार है, आयशा नहीं है तो उसको मार्जिन मिल जाता है, तो उसको बेचारे को डांटने का ना, वो मैं कम डांटता हूँ उसको, क्योंकि आयशा की एक मसला एक और भी है। आयशा की मैं आयशा को बोल चुका हूँ, ऐना को भी बोल चुका हूँ। बकौल ऐना कहती है कि आप आयशा को प्यार करते हैं, मुझसे प्यार नहीं करते, आपको आयशा अच्छी लगती है, मैं अच्छी नहीं लगती। उसको फिर मैं बताया भी ऐना को, मैं तो आयशा में और मेरी बेटी में ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सेम है, काफ़ी मिलती हैं, Okay. कुछ ऐसी बातें हैं जो सिला भी करती है मेरी बेटी Okay. जो है, हम्म, तो मैं कहा शायद हो सकता है इस वजह से होता है ऐसा। हम्म। खैर, तो इन सब में मासूम जो है ना ये है अली ध्यान जो है ना, तो उस बेचारे को कहीं ना कहीं डांट भी पड़ी है, लेकिन अच्छी बात है, हाँ कर लेते हैं, ऐसे भी कर लेते हैं, हाँ कर लेते हैं। और अच्छी बात सबसे याद है कि सब मुझे भाई बोलते हैं, हाँ, कोई यासिर बात भाई. है ना? हाँ। कोई समझदार है सबके सब। हाँ। Yeah. अच्छा, ये बताएं, कोई मुश्किल थी शूट करने में? कोई सीन मुश्किल था? कोई फनी सीन हुआ कहीं? कोई इंटरेस्टिंग बात बता सकते हैं? अभी जैसे एक लास्ट सीन किया मैंने अभी रमजान में ही, तो इसको रोजा लगा हुआ था समी को, अच्छा मुझे भी रोजा लगा हुआ था, और टाइम हो रहा था 4:30-5 बजे होंगे, अब रोजे का पीक टाइम है। Yeah. अब हम एक सीन है जहाँ मेन रोड पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हिल पार्क में, सर्विस रोड पे, जहाँ गाड़ी आ भी रही है, जा भी रही है, इसको उतार और देना। हाँ उतार दिए, हाँ ये थैंक यू बराबर। अच्छा लग रहा था वो, हमने काफी देर ले लिया वो हाँ उसको लाइक कर। नहीं अभी हम पिलाना थोड़ी देर में, पिला देना मुझे अच्छा लग रहा है। और बेचारा फर्स्ट सीन है जिसमें वो आ रहा है चौड़ा होता हुआ, और 2-3 लड़कियां आती हैं, इससे सेल्फियां बनवाती हैं समी से, वो कहानी पता चलेगा वजह क्या है उसको। अब वो समी आ रहा है लटका, रोजा लगा हुआ उसको, मैं कहा स्टार बन के चल तो रहा हूँ यासिर भाई। मुझे बाद में ख्याल है कि मुझे भी रोजा, उसको भी रोजा, वो बेचारा दिखाना है स्टार आ रहा है चलता हुआ, कैमरा रोल एक्शन। लेकिन उस पे आपकी डांट का भी कोई असर नहीं हुआ, उसको इतना रोजा लग रहा था। नहीं लेकिन बेचारा किया सही किया उसने, एंड में कर लिया आके, लेकिन मुझे बाद में ख्याल है यार इसको रोजा लगा था, वो क्या भी सुबह से कह रहा है मुझे बहुत रोजा लग रहा है। मुश्किल है, तो मुश्किल है, बनाओ ना, बहुत मुश्किल है एक्चुअली. 2 दफा निदा बना चुकी है, नहीं कैसे बनता है ये क्या है? ये ये बहुत बस क्यूट है, है ये जो कोई भी ये है. YBQ का है, हाँ. उसको देना वापस करना, मैंने वापस ही नहीं किया। अच्छा लगे, आपने ऐसे ही लिया था? नहीं कपड़े दिए थे उसने, दिया था हाँ, मुझे। उसके साथ अच्छा, इट वाज पार्ट ऑफ द हाँ, डाइट। हाँ भाई भी, क्योंकि ये चीजें चलो, आज से छोटी हम छोटी। राखी बंधन बन गए, ओह राखी बांधी. राखी बांध दी। खुश है अब सब आवाम खुश होगी. नहीं तो नेगेटिव कमेंट्स तो नहीं आ रहे होंगे आप लोगों को? आए? आ रहे हैं नेगेटिव कमेंट्स, लेकिन Because it Upgrade hasn't कर रहे हैं. revealed yet, right? Yeah. So I feel like whatever you do, you will get the negative and the positive comments Yeah. until it's done. Then you will know the final result. लेकिन अभी ऐसा है कि किसी को सही लग रहा है, किसी को सही नहीं लग रहा. बहुत सारे इंटरव्यूज ऐसे, रिव्यूज ऐसे भी आए जिसमें उन्होंने कहा कि ये रमजान के सीरियल के हिसाब से एक ठीक बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि उसमें वो एक फनी एलिमेंट है जो you know that keeps you going. So I think both kind of reviews on this. Okay. But this combo in this drama where Anna, I fell in love with Anna, by the way. This was our first project. Anna कमाल। And I'm in love with her. She's the prettiest. She's a great actor.
her mother. You know, we had this bond where Yasir bhai was kind of jealous because we would talk all the time. And he would be कैमरा like, रोल हो रहा है तो उनकी बातें नहीं खत्म हो रही। मैं हेडफोन लगाया हुआ है, मैं कैमरा रोल, मैं कहा यार थोड़ा सीरियस हो जाए यार, आप लोग बातें नहीं खत्म होती है, कैमरा रोल एक्शन। अब मैं इनको कैसे बताऊं कि मैं और ना इतने अच्छे एक्टर्स हैं। ऐसे एक्शन बोलो हम भाई दोस्ती भी जल्दी हो गया ना सही। पहले मुलाकात में, हाँ पहले दिन में, पहले मुलाकात में टा 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 अब टा देखिए रमजान है, सब रोजा है, सबका दिन हो रहा है, हम ओडी के बाहर एक हाँ। डोनट शॉप के बाहर, ओडी उठा देगा, डोनट शॉप के बाहर हम खड़े हुए हैं और वहां से हमें सीन करना है शुरू, और यासिर भाई को हेडफोन्स लगे हुए और हम गली के दूसरे कोने के साइड में, and we have to start the scene, and now obviously everyone fasting, so the donut topic is very important. We're all talking about donuts, and then Yasir bhai says action, और हम सीन के अंदर जाते हैं, and by the time he says cut, he says अब अगर तुम लोगों ने बात की खाने के बारे में सिर्फ लाइंस होंगी। I was like okay sorry. You had your hands full, सबको यहाँ भी वहाँ भी सबको आपका चल रहा था। हाँ। नहीं मुझे इनके साथ मजा आया, जेनजी का। ये तो सब दोस्त हैं और इनके साथ तो पहले भी किए काम, लेकिन जो जितने यंगस्टर्स हैं ना, इनकी अच्छी बात ये है कि ये तो तमीज वाले हैं, समझदार हैं और जानते हैं कि एक्टिंग क्या है और किस तरह करनी है। मुझे इनके साथ मजा आया। Everyone was professional. सब प्रोफेशनल। विनय जी से लेके all the actors that were in the project, including Sameer and even Aisha for that matter, who's a new girl. It's her first project, but everyone was very professional. अच्छा ये बताएं, बहुत से लोग थोड़ा क्रिटिसिज्म ये आ रहा है कि ये ड्रामा जो है वो यूथ में रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज कर रहा है, हम टीवी पे दिखा रहे हैं, तो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे ये आएगा? व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दिस? मसला सच भी यही है, सच भी लेकिन यही सच है। तो बहुत सी चीजें और जो ऐसा तुम ही दिखा है। सकते हैं ना। So I feel like वो अफेयर वाली चीज नहीं दिखाई है, लाइकिंग वाली चीज दिखाई है। लाइकिंग वाली दिखाई। मुझे लगता है जेंजी में तो हम अफेयर से आगे जा चुके हैं, अब अफेयर नहीं है जेंजी में, ये नॉर्मल है, नॉर्मल है। क्योंकि हमने देखिए एक साइड, सॉरी मैं आपकी बात नहीं, काट रही हूँ, नहीं, बट नहीं, हमने एक साइड वो भी तो दिखाई है ना जहाँ वरदा जाके अपने पेरेंट्स को कह रही है कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। सो it's very obvious that they're kids and they don't know what the right decision is and what the wrong decision is. अब जो मैं कहने लगी हूँ वो बहुत से लोग मुझे शायद बोले, बिकॉज सब बोलेंगे आप हर किसी चीज़ में लेसन ऑफ प्रीच करने की बात करती हैं, मैं उसका नहीं, बट फॉर मी I feel this drama is a lesson for all the adults. Absolutely. बच्चे हैं नहीं, because this is scary कि जोयान और बद्रिका जो हैं वो ऑप्शंस पे चल रहे हैं कि ये ऑप्शन नहीं है तो ज़ैनी, ये ऑप्शन नहीं है तो वो दूसरा रोहेल पे चल। मुझे बहुत वो रहा था कि कमिटमेंट, लव की परसेप्शन या आइडियोलॉजी हमारी यूथ में क्या आ रही है। तो फॉर मी येस, यू माइट फील अ लिटिल अनकंफर्टेबल, बट इट्स ऑल्सो अ टाइम टू रियली थिंक कि हमने अपनी नई जनरेशन के व्यूज़ को कैसे मैनेज करना है, बिकॉज मेरे लिए तो रियलिटी चेक है। कैमरा ऑन होने से पहले बात की थी कि 5 साल पहले तो हम ऐसे स्क्रिप्ट सोच भी नहीं सकते थे। ये यूथ पे कहानी बनेगी, छोड़े आप लव अफेयर मोहब्बत छोड़ दें, यूथ पे कहानी नहीं बनती थी ना हमारे यहाँ तो। लेकिन नाउ वी हैव लाइक दिस इज द थर्ड और द फोर्थ ड्रामा व्हिच इज यू नो जो एंड आई फील लाइक थोड़ा सा, आई डोंट नो, आई फील लाइक थोड़ा सा सीरियस नहीं लेना चाहिए। जैसे इनके बेटे ने कहा कि एंटरटेनमेंट है, उसको एंटरटेनमेंट की तरह लें और आगे बढ़ जाएं, उसको लेसन ना समझें, उसको ये ना समझें कि वो हमारा कैरेक्टर कुछ उनको सिखाना चाह रहा है। इट इज़ ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस, इट इज़ नॉट फॉर यू टू लर्न एनीथिंग। और लेकिन अपना अनुष्का से बुराई नहीं हो, इररिस्पांसिबल नहीं हो और आपकी किसी सोसाइटी की सेंसिटिविटी को अफेक्ट ना करे। ऐसा ही है। एक बार मुझे ख्याल आ रहा था, यार से बताएं, अगर इन्हीं कैरेक्टर्स को यंग लोगों के बजाय थोड़े से मैच्योर एक्टर्स कर रहे होते या कैरेक्टर्स भी होते तो फिर भी हम ऐसे ही सोचते। मैं ये बात, क्योंकि देखिए मोहब्बत तो हम ड्रामों में कब से दिखा रहे हैं लड़का लड़की की, ऐसा थोड़ी है कि पहली बार दिखा रहे हैं। क्योंकि आई डोंट नो, दिस थॉट केम टू माय माइंड दैट बिकॉज हमने बहुत यंग लड़के लड़कियों को कास्ट किया हुआ है, अगर इनकी जगह थोड़े से मैच्योर होते, यू फील नहीं, तब चुपता नहीं, तब बुरा नहीं लग रहा होता, तब नहीं लग रहा होता, तब बुरा नहीं लग रहा होता, तब चुप नहीं रहा होता। अभी जो लोगों को थोड़ा सा कंप्लेन नहीं होती, कंप्लेन नहीं होती लोगों को, बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल। अच्छा चलिए जी, और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आते हैं। एक वक्त में 2 लोगों से मोहब्बत हो सकती है एक साथ? होने 10 जो भी हो सकती है यार, ये क्या बात है? हमें नहीं पता, हम तो पूछ रहे हैं। मैं लड़की हूं, मैं ऐसा नहीं मानती। यासिर भाई से पूछ ले। नहीं देख, मोहब्बत तो एक ही से होती है, सच बात तो यही है। अच्छा, अब शादीशुदा आदमी से क्या जवाब दे यार, क्या बात बताओ, घर भी जाना है। हाँ नहीं, घर भी जाना होता है शादीशुदा आदमी को यार,
वो क्या बेचारा सच बोलेगा वो, देखिए तो लंबे इम्तियाज क्या लंबे जवाब देगा? चलिए हम आपको सेफ खिला देते हैं, इम्तियाज क्या जवाब देगा? इम्तियाज नहीं, यासिर भी जवाब हाँ। देगा। देखो अभी बंदा अगर कहीं हुक हो जाता है हाँ। तो अभी तक अल्लाह का शुक्र है मैं कहीं हुक नहीं हुआ, कहीं फंसा नहीं, देखिए देखिए, सवाल ओके नहीं। पहले पहले हम इसका क्या कोई करें? तजुर्बा नहीं है हम मेरे कोई पास। पर्सनल एक्सपीरियंसेस या पर्सनल उससे बात नहीं कर रहे, हम जनरली बात कर रहे हैं, तो जनरली आप बात करें, इट्स नॉट फॉर कि आपकी अगर बात हो कहीं रही है। बंदा हुक हो गया, हम्म। देखें ये कुछ चीज ऐसी है, कुछ होती है आप ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व होते हैं और उसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं, तो फिर आप बुरी बात नहीं। कैन इट हैपन विदाउट अ वजह? वजह के बगैर हो सकता है, या आपको लगता है वजह ही होती है? मुझे लगता है वजह ही होती है, वजह ही वजह ही होती होती है। चाहे और- वो वजह जैसे अब एक राइटर ने बोला, निदा के सामने बोला बात कि अगर किसी हस्बैंड को किसी से हमदर्दी हो रही है ना, इसका मतलब खतरे की बात है। यासी हमदर्दी हो रही है, निदा इसको हमदर्दी हो रही है उससे, मैंने नहीं बेचारी ऐसी बन नहीं यासिर, बस मेरी जिंदगी अजाब। मैं सिंपैथाइज नहीं करना अरे है। बोला भी किसने? जंजबील ने Oh God. बोला निदा इसको अगर ये इतनी बातें कर रहा है उसकी और हमदर्दी हो रही है इसको कि बेचारी के साथ ये हुआ, बेचारी के साथ वो हुआ, इसका मतलब कहीं गेम कहीं और जा रहा है। तो वो खैर बट डू यू गाइस फील कि अब लड़कियां भी जो हैं, जैसे नाज़िर 2 का कैरेक्टर दिखाया है, कि वो शॉर्टकट्स लेती हैं और वो शादीशुदा मर्दों में इन्वॉल्व हो जाती हैं, ये भी एक चीज़ है हमारे यहाँ? क्या ये ट्रेंड है जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे? आई थिंक ये एक्सेप्टेबल है नहीं। हम्म। आई थिंक बट ये हमारे बट ये पास हो रहा है, हम अगर आसपास हो रहा देखें। होगा, बट आई फील लाइक अब हम पाकिस्तान जैसी जगह पे रहते हैं, विमेन एम्पावरमेंट का सीन है। हमारे और मुल्कों में आजकल जो भी हो रहा है, जो भी चल रहा है, उसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मुल्कों में बहुत सारी लिबर्टी नहीं दी गई है उस तरह औरतों को, जिस तरह आप कराची, पाकिस्तान, लाहौर, इस्लामाबाद में देखते हैं। गाड़ियाँ चला रही हैं औरतें, बिजनेसेस कर रही हैं, इंटरव्यूज कर रही हैं। यू डू हैव अदर ऑप्शंस, but if you're choosing the wrong way, that's on you, not on anybody else. So I feel like we should always empower women, make less money, but make it right. बट ओके, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, बट डू यू फील कि क्या हमने आप फोन करके साइड पे नहीं बैठे, आज भी कॉन्वर्सेशन में नहीं सुन रहा हूँ बोर हो गए? नहीं देखिए नहीं मैंने 2 लाइनें बोली मैं बोर हो गए। नहीं, मैं सोच रहा था रात इफ्तारी का बताया नहीं, मैं खाऊंगा क्या, मैं ही सोच रहा था यार इफ्तारी में 2 घंटे रह गए, बता के नहीं आया हूँ। मैं आप लोग कर रहे हैं तो रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो मुझे तो सोचने थे यार, मैं जवाब दे दिया अपना, मैंने जवाब दे दिया। ये सब पे देखें, मुझे ये लगता है जो आपने कहा है, बट क्या हमने अपनी औरतों को इतना ट्रेन किया है कि एज अ सोसाइटी हमने इतना फैसिलिटेट किया है कि वो जाके कमा सकें, अकेली रह सकें और सब चीजें कर सकें? We You are really talking think so? about a project where a 17-year-old girl But is is it a playing the main lead. You are seeing in the same drama, main lead में तो खैर विनी जी भी आती हैं, उज़मा जी भी आती हैं, ये जितनी लड़कियां हैं, the new girl Aisha is also a young girl. You do have platforms. Hum TV is owned by women, you know, so it's not like I understand आप कहाँ से आ रही हैं और ये सबके पास facility नहीं है. I understand that point. But I feel like it's not like there are no other options. There are so many options. हाँ थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, हाँ टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आप बात भी मेरे से करी है ना. I've been working since I was 13 years old. I also had a lot of options कि मैं ये कर लेती हूँ या मैं वो कर लेती हूँ, लेकिन मैंने वो चूज़ किया जो उस वक्त के लिए राइट था. और आप समझ रही हैं, सबके पास हर ऑप्शन होता है. आपकी फैमिली ने आपको क्या सिखाया है, आपके मॉरल्स क्या हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, ये सब बहुत मैटर करता है. तो मैं यहाँ बैठ के ये नहीं कह सकती कि ओ लड़कियाँ गलत कर रही हैं, उनके लिए जो राइट है वो कर रही हैं. मैं किसी को जज करने वाली कोई नहीं होती, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मेरे घर में सारी औरतें, मेरी अम्मी हर्बलिस्ट थी, मेरी बहन एक्टर हैं, मैं एक्टर हूँ, मेरा भाई म्यूजिशियन है, हमारे घर में मेरी बहन जो लंदन में रहती है वो भी काम करती है. सो यू डू हैव ऑप्शंस टू मेक मनी राइट, डू द थिंग्स इन अ वे वेयर इट शुड बी, हाउ इट शुड बी. गेट आप इट? क्या कहेंगे? यू आर इस बारे में ही इज स्टिल थिंकिंग अबाउट आपकी हिज तो इफ्तारी. नहीं मैं बताती हूँ, मैं लेकर आती हूँ. नहीं, मैं He's यहाँ like, से हाँ. लगा। नहीं, आपकी अपनी बेटी भी है माशाल्लाह से, एंड योर वाइफ आल्सो वर्क्स. हाउ डू यू फील कि हम एम्पावर कर रहे हैं औरतों को कि वो जाएं और वो कर सकें, कि उनको कोई शॉर्टकट ना लेना पड़े और वो मेहनत करके अपनी ज़िंदगी को कहीं एक यू नो पोजीशन पे ले जा सकें, कि उनका गोल हो सके? हम करते हैं, आपको लगता है? बिल्कुल करते एंड और आप तो इंडस्ट्री में बहुत जगहों पे बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, डिफरेंट लोगों से काम किया हैं. आपने. देखिए मेरी बेटी माशाल्लाह 17 साल की थी तो यूके पढ़ने चली गई. ओके. एक बाप के लिए इतना मुश्किल अमल होता है कि एक बेटी 17 साल की बेटी को आप भेज रहे हैं 7 समुंदर दूर, अकेली हॉस्टल में रहना. तो मुझे तो बाज़ ये है होना चाहिए बेटियों को, बहनों को
स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। मैंने ये सीखा अपनी बहन से भी। हमने शायद अपनी बहन को बहुत सख्ती में पाला था। हम Okay. जब वाले साहब के हम 3 भाई थे तो हमें फील हुआ कि उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो अब तो खैर आ गया माशाल्लाह उसमें, कि अब हमने उसके बाद उसको बाहर छोड़ा भी, जॉब भी करना या बाहर निकलना। तो मेरे ख्याल आप ख़वातीन को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। अच्छा ये बताएं, तो जो इम्तियाज़ कर रहा है ड्रामा थोड़ा सा ये भी कर रहा है कि जो उनकी बीवी है नाज़िशमन, उनके एटीट्यूड को की वजह से वो कर रहे हैं, ये थोड़ा सा ड्रामा इम्प्लाई कर ये रहा है फील ये। आ रही है ऐसी हाँ। इसमें, लेकिन वो ऐसा है नहीं। वो आपको आगे जाके पता चलेगा, इस तरह की चीज़ Okay. है नहीं। क्योंकि जब ख़वातीन को इस तरह के मर्दों की, ये मर्द दिखाया, स्टार्ट से दिखाया है कि ये नाज़िश 2 में इन्वॉल्व है, तो ये पहली बार तो नहीं हुआ होगा ना, ये तो Yeah. चल रहा होगा लेकिन सिलसिला। उन्होंने उसको भी तो दिखाया कि चिड़चिड़ाहट हो जाती है ख़वातीन के हाँ। अंदर कि एक मर्द सुधर के नहीं दे रहा है, उसको पता है कि अच्छा इस ज़्यादा वे तो राउंड इससे वो हाँ, ऐसी तो उसकी वजह से हो गई शायद है। ये वजह भी। तो आप कहानी एंड जब पता चलेगी आपको, तो पता चलेगा कि ये हर कैरेक्टर के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, कोई ना कोई रीजन है। Yeah. तो वो आपको साथ साथ, वो क्योंकि तो- ऑनर जा रहा है तो उसमें वो ज़्यादा बोल नहीं हाँ, सकता। नहीं वो तो मैं बिल्कुल। ट्रस्ट करती हूँ फजील भाई के स्क्रिप्ट पे कि वो कोई ना कोई जस्टिफिकेशन हर चीज़ की जस्टिफिकेशन है और और पीछे कोई ना कोई रीजन logic है इसकी इसका। होती है। Absolutely. कोई रीजन है तो इसकी। ये बताएं कि ये क्यों मर्द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जा रहे होते हैं आसपास जो आप लोग देखते हैं, क्या हाँ, ऑब्जर्वेशन बताओ, है? क्यों जा मुश्किल रहे हो? सवाल नहीं अब आप इफ्तारी का बहाना बना मैं तो के नहीं किया, तुम निकलिएगा। बताओ ये। अरे तो आपसे थोड़ी कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं आसपास क्या देखा है, नहीं, क्या क्यों सोचा हमसे है? पूछ सकते हैं हम, यार हम भी तो मर्द हैं, हम पूछ सकती हैं, ऐसा मैं मसला पूछ नहीं। रही हूँ, आप ही निकल रहे थे साइड की गली से, मैं पकड़ के वापस आई। हाँ, क्यों जाते हैं बताओ ना, पहले तुम बताओ। मुझे नहीं पता, मैं कैसे बता सकती हूँ? I'm just a girl. You tell me. नहीं देखो, मुझे तो अपनी बीवी का प्यार बहुत मिला है, तो मैं तो कहीं और जा भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। तो जिनको नहीं मिला वो शायद इसलिए जाते हो। तो मैंने जवाब भी दे दिया, पता भी नहीं चला। जिनको बीवी का प्यार ना मिला हो तो शायद जाते हो उस तरफ। मेरा ख्याल है फसी भाई जवाब दे सकते हैं। हाँ, फंसी को तो बीवी का प्यार नहीं मिला, लेकिन वो तो सिर्फ बीवी नहीं है उसके पास तो। वो आ रहा है। मगर उन्होंने क्योंकि लिखा है ना वो कैरेक्टर, बहुत सारे कैरेक्टर्स इस तरह के इसी ड्रामे में, so I feel like I don't know, maybe he has the right answer, I don't have a right answer. आपको लगता है जेनजी जो है वो अपने इर्द गिर्द के एडल्ट्स और पेरेंट्स को स्मार्ट बनने पे मजबूर कर रही है? आपके भी नीसेस नेफ्यूज होंगे या आप भी आसपास यंग, अभी इन लोगों के साथ ही काम कर रही हैं आपको, और आपके तो वो तो सब मेरे फ्रेंड्स हैं ना, मैं अच्छा। हाँ मैं हाँ। उनसे कुछ वो नहीं कर रही, हम बस But फन कर रहे as friends also, I mean interaction with the Gen Z, yeah. do you feel they make you work harder? Yeah, you have to be there. उनको I जवाब देने can't के say लिए। because the age difference is not too much, so I think I हाँ, I can't. हमारे तो नहीं है इतना। लेकिन हाँ। ये बच्चे खैर हमारे समझदार हैं, आज की जो जेंजी हैं। आपको लगता है थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है उनके मेहनत लेवल करनी पे पड़ती है, रहने उनके के लिए? लेवल की मेहनत करनी पड़ती है। और Which is so interesting. हाँ, लेकिन उनको समझ में आ गया है कि जो आजकल के गैजेट्स हैं या जो आजकल की जो हम थोड़े से पीछे हैं इनसे। हमें पूछना पड़ता है कि यार ये चीज़ डिलीट नहीं हो रही है, फलां चीज़ डाटा में नहीं जा रही है, ट्रांसफर नहीं हो रही है। तो उनको पता है कि यार ये अभी इनको इतने वो नहीं है। उसके अलावा भी आपको फील होता है या नहीं? You have kids also, older kids माशाल्लाह से, so उनके साथ इंटरेक्ट करते हुए या भी इन लोगों इंटरेक्ट के करते साथ हुए करते भी? फील ये होता है कि अब जैसे मैं गुस्सा जल्दी हो जाना था मेरा, या शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता था बच्चों के आगे, लेकिन मुझे ऐसा समझा कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, इन जेंजी को हैंडल करने का तरीका दूसरा है। साफ बात है, फिर अपने आप को चेंज करना पड़ा हमें, मुझे भी, निदा को भी, कि क्यों बच्चे अब जिस एज में आ गए हैं तो उनको समझने के लिए कि हम जिस एज में थे, हमारे जो पेरेंट्स थे, हम तो लकड़ हजम पत्थर हजम टाइप के थे ना, मार भी पड़ रही है, गुस्सा भी हो रहा है, लेकिन आजकल के बच्चों को थोड़ा सा तरीके से लेके चलना पड़ता है। मुझे लगता है कि everybody has to change to deal with Gen Z, you know, because उनके perspectives different हैं, उनके तरीके different हैं, तो हम सब उसको समझ रहे हैं, उनको adopt करने के लिए या उनके साथ चलने की कोशिश करें कि हम उन्हें lose ना कर दें, लेकिन लूज ना करें, ये लफ्ज़ अच्छा बोला आपने, yeah, क्योंकि हम डरते हैं क्योंकि ऐसा स्टेप ना उठा लें, क्योंकि हम आए दिन सोशल मीडिया में भी कहीं देख रहे होते हैं कि फलाने सुसाइड कर दिया। जैसे अब हमें समझना चाहिए कि डिप्रेशन एक बीमारी है, और डिप्रेशन अगर किसी बच्चे को है या कोई जो वो बोल रहा है, उस चीज़ को सीरियस लेना चाहिए आपको। इसका मतलब कोई मसला है बच्चे में, तो हमारी जनरेशन जैसे इस चीज़ को अभी तक समझती है कि यार क्या डिप्रेशन है, 2 जूते पड़ेंगे सीधा हो जाएगा, नानी दादी तो अभी भी ड्रामा कहती कर रहा हैं, है, क्या ड्रामा कर रहे हो? तो बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें समझनी है। और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जिसके बारे में इस ड्रामे में ही बात हो रही है, किसी और ड्रामे में तो नहीं हो रही। आयशा को किस तरह उसकी माँ बॉडी शेम कर रही है या उसका भाई बॉडी शेम कर रहा है, बीइंग यू नो दैट वे, ही इज नॉट अ फिटनेस फ्रीक बट ही इज पॉइंटिंग हिज सिस्टर आउट कि ये करी है और ये ऐसी दिखती है, एंड देन वो वर्दा के बाप से मिलने जाता है तो वो कहते हैं कि इस उम्र में इतना, आप ये बातें किसी भी एज में
किसी इंसान को बॉडी शेम नहीं कर नहीं कर सकते, सकते। किसी की मेंटल हेल्थ को क्वेश्चन नहीं कर सकते. It was really nice, the scene that I watched last, where Vinny G hugs her daughter and she Yeah. knows this time there's something wrong. Wrong, Like yeah. she doesn't fight with me like this. मैं इसको बोलती हूँ कि ये खाती है, ये करती है, वो करती है, लेकिन ये इस तरह रिएक्ट नहीं करती. और जब वो उससे पूछती है क्या हुआ, तो वो रोना शुरू हो जाती है. You know, and she hugs her and says अच्छा रो रो कोई I was बात so glad कि finally उसने उसको hug किया. Hug किया. I was like यार क्योंकि ये वो नहीं बार बार कहती कहती भी है ना कि मैं चुड़ैल नहीं हूँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ. Yeah. तो लेकिन उसका बच्चों तरीका को बहुत ज्यादा लेकिन वही माँ का है। तरीका गलत है ना, हाँ, माँ वही को तो समझाने दिखा का तरीका गलत है. हाँ. But do you feel fathers की special relationship होती है compared to बिल्कुल mothers? होती है. बिल्कुल हाँ, होती है. मैं आपको अपना बताता हूँ. I was really close मैं to आपको my अपना dad. बताता हाँ. हूँ. बेटी मेरी 2 साल हुए थे पढ़ने, यार और ये सच बात है. हाँ. तो मैं सोया था रात के 2-2:30 बज रहे थे, तुम झटके से आँख खुली ना. हम्म. तो ने क्या हुआ खैरियत? मुझे लगा कि सिला चीखी है. तो क्यों हुआ? मुझे लगा सिला चीखी है. ये मैं सच बता रहा हूँ, रोजे में भी हूँ सब. Yeah. तो मैं कॉल कर लूँ, वहाँ तो भी 5 घंटे पीछे, लेट नाइट नहीं हुआ होगा, कॉल कर लूँ. मैं कॉल किस सिला क्या हुआ? मैं कहा मैं झटके से आँख खुली, आप चीखी हो. बोला मैं भी चीखी थी, मैं भी. Oh God, हाँ. बोला हम इतना गेम खेल रहे थे, connection वॉलीबॉल है. खेल रहे थे हम लोग, तो मैंने बहुत जोर से चीखा था, तो मेरे दोस्तों ने पागल हो गया था, चीख रही है वो. तो मेरी चीख निकली थी बहुत जोर से. Yeah. मैं मुझे झटके से आँख खुली थी मेरी आके, होता है जुड़ड़ी हो जाती है ऐसे कि अल्लाह खैर करे कुछ, लेकिन वो खैर अल्लाह ने खैर किया. हाँ. लेकिन बाद में मुझे लगता है कनेक्शन होता है वहाँ, वो हाँ. चीखना उसका, मेरा यहाँ उठना आगे, हाँ. तो क्या होते हैं तो बेटे बेटियों में आपके कुछ होता है. कहते नहीं है कि हाँ? आप उसको फेवर ज्यादा अब वो करते हैं? चीखेगा बताऊंगा मैं. वो शायद चीखा नहीं, नहीं ऐसे है. जनरली मुझे लगता है आप ज्यादा होते हो कि उसकी तरफ नहीं होते, खिंचते हो नहीं क्या? नहीं. हाँ Fathers. ये बिल्कुल होता है. सच है. हाँ. बिल्कुल सच है. हाँ, मैं बाप अपनी बेटी अम्मी का से होता है खैर, लेकिन हाँ, हाँ मैं अपनी अम्मी से भी बहुत डरती थी इन बातों पे हम्म, कि आप उसको फेवर करती हैं, आप जिब्रान को फेवर करती हैं, जबकि मैं छोटी हूँ सबसे. हाँ. लेकिन जहाँ बात उनके बेटे की आती थी ना, वो खड़ी हो जाती थी सीधी. हम्म. एंड अप अंटिल डैड वाज अलाइव कोई किसी की जरूरत नहीं थी कि वो मेरे से कोई बात करे ऐसी, या So sweet, कोई बराबर में माशाल्लाह. से गुजर भी जाता था कुछ कहे और मुझे छुए बगैर, तो भी मैं पापा को जाके कहती थी कि समझा ले, और वो अब समझा इसकी शामत लेते आती है. और वो समझाते थे. भाई मुझे इतना प्यारा वो कनेक्शन है शीफा और इम्तियाज का. इट्स हाँ, रियली वो हाँ, वो बहुत हाँ, बहुत वो प्यारा मजे है. का आई है लव वो. इट. You know, एंड यू नो द वे वो जो एक सीन था ना आपका, जहाँ वो रात को जब वो समझा रहा होता है. समझाता है, तो वो शुरू हाँ. करता है मोमोज से, तुमने मोमोज मोमोज से, बड़े हाँ, अच्छे बड़े बने. अच्छे बनाए. कितनी आप लोगों ने इतनी अच्छी नेचुरल हाँ. कॉन्वर्सेशन थी, डिलीवरी Yeah. बहुत अच्छा था वो. even when it was a real scene in my life. I connected to it so much क्योंकि जब मैं रात को छुप के कुछ बना रही होती थी तो मुझे डर होता था कि मम्मा ना आ जाए. हाँ. बट whenever पापा would come, हाँ. हम डरते थे कुछ बनाते हुए कि ओ कोई आ गया, और फिर पापा आके कहते थे कि मेरे लिए भी 2 कबाब फ्राई कर देना, और शुक्र, you know, so he was friendly like that. He would eat नहीं, with नहीं, us. मेरे लिए भी फ्राइज बनाओ, हम साथ खाते थे. बट मॉम्स का थोड़ा वो बट होता ये है ना. फादर्स करते नहीं है कि गुड कॉप बन जाते हैं, अम्माओं को बैड कॉप बनाते थे, ये भी आप लोग करते होता हैं होगा ना? ऐसा, लेकिन Genuine होता वो तो होगा. genuine होता है, वो तो Genuine बच्चों के होता है. सुधार के लिए होता है. हाँ. जैसे मैं मेरी पहली फिल्म टेलीफिल्म थी सानिया सईद के साथ, पुतली घर. अब सानिया माशाल्लाह एस्टैब्लिश आर्टिस्ट थी. मैं फर्स्ट टाइम को मैं सानिया आपा, सानिया जी आप करके बात करूं. अब हम काम कर रहे हैं मियाँ बीवी का, तो सानिया मुझे लगी साइड, बोला भाई तू तड़ाक पे आ जा, तुम पे आ जा, मियाँ बीवी बने हुए यार, तुम आपा और आप से नीचे आ ही नहीं रहे हो, आप ये कर लें, आप वो कर. आपा तो ही बोलता था, आप सानिया आप ये कर लें, आप वो कर. तो फिर हम 2 दिन 4 दिन जब साथ थे मेरे, तो हम फिर दोस्ती भी हो गई हमारी. तो वो फिर स्क्रीन पे नजर आया कि ये वाकई मियाँ बीवी हैं. तो मुझे लगता है शिवा और मेरा वो बाप बेटी वाला जो है ना, Yeah, वो बहुत शायद आ रहा है, हाँ, हाँ. वो इसलिए आया कि मुझे वो फील आती है उसके अंदर से, वो बेटी वाली. तो वो स्क्रीन पे भी आ रही है, मुझे नहीं पता स्क्रीन पे आएगी. हाँ. हम तो नॉर्मल सीन कर रहे होते थे, लेकिन मुझे वो बेटी वाला प्यार उसके अंदर से आता था, नजर आता था मुझे. It's adorable. तो शायद ये रीजन हो उसकी, जो आप तो आपकी दोस्ती एजेंसी से बहुत, आपको कोई वो नहीं लगता कि कोई बैरियर नहीं, not at नहीं, all. हाँ. नॉट Not कोई at all. कोई बात आपकी उनको, कोई उनकी कोई बात आपको अमेज करती है? यू गेट बहुत सारी बात. लाइक व्हाट? Like how smart they are. Like when I was 16 or 17 or 15, I don't think I was this smart. I don't think so. I don't think we had this exposure Yeah. of mobile phones, internet, knowing about everything. Like हम स्कूल जाते थे, बिल्कुल हम पढ़ाई करते थे, हम ट्यूशन जाते थे, हमारे दोस्त होते थे, हम फील्ड ट्रिप्स पे जाते थे. But the kind of exposure that they have at this point, that's very surprising. And how they're handling it is also very nice. Yeah. मुझे नहीं पता कि इस एज के लोग ये चीज़ें हैंडल उस तरह कर पा रहे हैं या नहीं. मैं क्योंकि इन सब से एक प्रोफेशनल सेटिंग में मिलती हूँ ना, हम सब काम कर रहे हैं, वो सब इतनी सी एज में पैसे बना रहे हैं.
जब मैंने 13 और 14 की उम्र में काम करना शुरू किया था तो मैं बहुत एज डिफरेंस होता था उन लोगों के साथ जिनके साथ मैं काम करती थी। वो मेरे पेरेंट्स बने होते थे या वो मेरे दादी दादा बने होते थे या स्टोरीज इस तरह की होती थी कि वो उसमें मैं एक बच्ची का पार्ट प्ले कर रही होती थी। बट नाउ द स्टोरीज आर अबाउट देम एंड आई फील लाइक दे डू सरप्राइज मी, दे अमेज मी एंड आई फील लाइक वही कनेक्शन है हमारा जो बहुत स्ट्रांग है क्योंकि मैं उनसे भी क्लोज हूँ in a sense where I understand where they're coming from and because I'm a little older than them so मैं वो चीज़ें समझ भी पाती हूँ कि अच्छा ये 2-3 साल में ये सीख जाएगी, अच्छा या जैसे ये अभी एक्ट कर रहा है ये 2 साल बाद आज से ऐसे नहीं एक्ट करेगा क्योंकि ये मैच्योर हो जाएगा। जैसे आपको लगता है कि ये जो हमारी अजम्पशन है कि जिंदगी 4 साल में 3 साल में सीख जाएगी या चले 6 साल में सीख जाएगी, ये लोग होंगे चेंज? जैसे यू नो एक जनरेशन थी जिसको बोलते थे लोग कि हाँ चेंज होगी, उसने सीखा शायद, या लोग जैसे बड़े होते थे, बट इधर तो मुझे इतनी वेरिएशन नजर आती हैं कि मुझे लगता है शायद ये assumption सही नहीं है उनके ऊपर। नहीं, मुझे लगता है सही है। हम भी तो ऐसे ही बड़े हुए ना। अच्छा, हमारी तुम्हारा तो नहीं, हमारी लाइफ तो ऑटो में गुजरी है, ऑटो में चली है। बनना ये था, बन वो गए, बन ये कर ये रहे। दिल ये था, करना वो चाह रहे थे, हो ये गए, तो ऑटोमेटिकली हाँ लाइफ। बट ये लोग नहीं एक्सेप्ट करते। लेकिन ये फोकस तो है ना, हमें ये बनना है। जैसे मेरा छोटा जो 11 साल का है बालाज, उसको एनिमेटर बनना है और वो उसकी बारे में पढ़ रहा होगा, एनिमेशन बना रहा होगा अभी से, वो लगा हुआ उसमें, तो उनको पता है हमें ये करना है, तो हम उसमें अभी से मेहनत करें। Does it scare you? जैसे आपका ड्रामा ही दिखा रहा है, you know they are so fickle, you know relationship, मोहब्बत, कमिटमेंट, इनके व्यूज बहुत ज़्यादा, बहुत ये लोग scared हैं इन चीज़ों पे। ये आपको होता है कंसर्न कि यार ये लोग आगे जाके इनकी पर्सनल लाइफ में, इनकी रिलेशनशिप्स पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा? मुझे नहीं लगता ये इसमें भी समझदारी है इनकी मेरे ये फ्यूचर के लिए ये अच्छी है, ये वो अच्छी है, इसके जाना है, वो ये समझदारी है इनकी। हम थे यार ये अच्छी लगी, इससे जाना यही करनी है, खत्म हो गई बात। ये समझदार है बहुत, इनको बड़ा पता है। ये तो आप कह रहे हैं ये एटीट्यूड सही है? बच्चे अपने हिसाब से चल रहे हैं, उनको पता है कि हमें हमारे साथ कौन सही है, हम किसके साथ सही है, हमें फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं करना हमें पता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो ये बच्चे समझदार है बहुत। मर्द को हर वक्त लाड उठाना होता है, लाड उठाना होता है, बीवी से नखर उठवाने होते हैं। अच्छा हाँ ऐसा है, पता नहीं। दिल चाहता है अरे ऐसी बात पे मुझे बोलते हैं जैसे अब तो मैं हल्की फुल्की बात कर रही हूँ। हाँ सही है, हाँ दिल तो चाहता है लाड उठाए। आई एम नॉट मैरिड सो आई डोंट नो, डोंट लुक एट मी। ऐसा मसला ये निदा मैं लाड उठवा नहीं सकता मैं, वजह उसकी है अब जैसे निदा बीमार हुई तो अब निदा को अब बीमार है, वायरल है, यहाँ से पानी गिलास उठा के दो, मैं अभी देता हूँ निदा, तुम तो मेरी बीमारी को सीरियस लोगे ही नहीं कभी। तुम्हारी ना बात नॉर्मल तुम बोल सकती थी, जरूरी परफॉर्म करते हुए बोलो। अरे वो बीमार थी तो नहीं, बीमार में भी यार अब हमें पता होता है ना, बीमारी में आप नॉर्मल बात कर सकते हो। अब मसला ये कि मैं ही करूंगा तो मेरा रिकॉर्ड लगेगा, यहाँ पर अब करके देखो तुम बीमार हो गए देखो, तो मैं बताऊंगी तुम्हें। अब मैं बीमार भी तो नॉर्मल पानी ग्लास लाके दूंगा, अब मैं लाड क्या उठवाऊंगा मैं। No, this is such a cute relationship आप दोनों। हाँ और मजे का, मुझे लगता है बाद का मेरा और ये जो फायजा वाला कैरेक्टर है ना, जो ट्रैक है फायजा और अदनान जाफर वाला, वो काफी करीब है। और मैंने वाकई खराटे रिकॉर्ड किए थे निदा के। लेकिन निदा के खराटे से रिकॉर्ड किए थे, निदा सो रही थी पीछे आवाज में दे रहा था। उसको लगा मैंने कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो देती नहीं कराटे, मैं तुम्हारे वीडियो उसका फेस का रिकॉर्ड मेरी and so mean at the same time. I like the relationship. That's so cute. हाँ वायरल किया तो मस्ती मार छेड़छाड़ चल रही है जिससे एक स्पार्क अलाइव रह रहा है। हाँ वो उनका रिलेशनशिप बहुत क्यूट है। जब वो उसको कहते तुम बहुत अच्छी लगी तो वो कहते तुम्हें कुछ हो गया है, तुम सही हो। वो उससे कहानी बात डाली होती है ना कि जब इम्तियाज अच्छा हो जाता है तो बहुत स्वीट बातें कर रहा होता है, तो ये भी अच्छी बातें कर रहा होता है, उसको झटका होता है। अच्छा उनका रिलेशनशिप बहुत क्यूट दिखाया है, बहुत मजे का। नहीं का रिलेशनशिप बहुत मजे का दिखाया है। लेकिन इनका थोड़ा वो है ना, थोड़ा बिटर भी है ना कहीं कहीं, उनका बिल्कुल भी बिटर नहीं है। Like she loves to cook for her husband and she loves to eat and she loves to feed everybody. It's like we all have somebody like that in our families, right? Like Faiza ji, we do have somebody जिसके पराठे बहुत फेमस होते हैं यहाँ। Who loves cooking and I like it, you know, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि कुकिंग, किसी औरत का कुकिंग करने को बड़ा अच्छा दिखाया है। और and I love how हमारे फसी भाई knows everything about cooking because उन्होंने मेरे से लाइंस बुलवाए हैं जिसमें मैंने बोला कि
सरसों का साग और पता हाँ। नहीं मेथी की सौंधी सी Yes. खुशबू. When I was reading it, I was like, wow, फसी भाई, you know how to cook. Yes, you're right. हाँ. और मुझे फिर- तो अभी सीन लास्ट हाँ सॉरी वो बताएं लास्ट वाला सीन नहीं जिसमें वो जो कहती है अदनान से वो लेके आओ आज भी लेकर हाँ, क्या हाँ, वही, कहती वही, है, वही। हाँ, हाँ, हाँ. क्या है मुझे वो याद नहीं आ रहा. जिसमें वो कहते हैं कि अजमी खुला पता नहीं कि नाजीब सा नाम होता है वो लेकर हाँ। आ कहती है जाता है इतना फ्रेश लाना पड़ेगा हाँ। बिकॉज ये बनाना है. बिल्कुल। You are मैं right. सुनाई और पहली फिर वो- बार ये क्या है यार ये तड़के के बारे में पूरी डिटेल्स दे रहे हैं भाई हाँ। कि उसमें जब इसका हो कि वो बघार डर के होगा तो हाँ। ऐसे कौन सी निहारी होती है. और फिर वो भी बहुत क्यूट सीन है जिसमें वो कहती है कि अगर दाल दे देती ना उसको तो वो कभी नहीं आता खाना मांगने. इतनी बुरी दाल बनाती है वो. हाँ। दाल कोई कैसे नहीं बुरी लेकिन वो भी बनाता है. मजे का है. अच्छा हम तो ऐसे बात करें हम इंटरव्यू छोड़ दिए हम ड्रामे को एंजॉय करें. जो अपनी हेल्पर को बोलती है तुम चुप रहो ये सूट ले लो. वो हाँ। जो कह रही है उसको चुप करके सुन लेना. वो कह रही है बाजी कब जाएंगी ये हाँ, I love how relatable everything is. From Badraka selling her stuff on the internet to her dad calling somebody, thinking about somebody else, you know, talking about Tayyaba. About Tayyaba that doesn't exist is also funny, and you know you feel for him at the same time. तो बहुत ही क्यूट है, बहुत ही. अच्छा ये बताएं आप दोनों इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा. यू फील एज डायरेक्टर आपको लग रहा है कि हमारी इंडस्ट्री अब डायरेक्टर्स को ज़्यादा सुनती है, रिस्पेक्ट करती है, दे हैव मोर यू नो अथॉरिटी टू डू थिंग्स, या चीज़ें चेंज हो रही हैं? नहीं आपको कैसा लगता है? चीजें तो बहुत बेहतर हुई हैं. बहुत बेहतर हम जब शुरू में जब डायरेक्शन दे रहे होते थे तो हम तो जनरेटर आया नहीं आया उसकी फिक्र भी हमें होती थी डायरेक्टर को भी. अब वो डिपार्टमेंट बन गए, वार्डरोब का अलग है, प्रोडक्शन का अलग है, तो एक पूरे डिपार्टमेंट बने हुए. तो डायरेक्टर पे वो जो पुरानी जो पहले था ना सिलसिला वो बर्डन कम हो गया. लेकिन मेरा दिल उठ गया डायरेक्शन से. क्यों? मैं पता नहीं एक्टिंग की तरफ मेरा ज्यादा हो लेकिन गया. हमें बहुत मजा मैं आ रहा है शुरू आपको में- इसका इस ड्रामे में एज एक्टिंग करते हाँ ना, वही ना, बहुत मुझे अच्छा खुद लगा। ही- मुझे एज अ डायरेक्टर इनके साथ एज एन एक्टर एंड मुझे- हिम बीइंग अ डायरेक्टर वाज सो फन. आई कांट टेल यू. मैं नहीं बता रही थी कि आप अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकते उस शूट के बीच में कि oh you have to post on Instagram, sorry you can't do that, you're on यासिर भाई set, you don't have time. Yeah. आप चेंज करने जा रहे हैं तो यासिर भाई स्क्रिप्ट पढ़ते हुए बोल रहे हैं जल्दी से चेंज करके आना. और जब आप चेंज करके आए तो वो बोल रहे हैं अब तुम बाल बनाओगी ना जल्दी से. So you're constantly Under like in a day, observation. yeah, in a day you're like 1000 times यासिर भाई says जल्दी कर लो जल्दी कर लो. तो आप कुछ और ना सोच सकते हैं और ना. And I felt like yes it was hectic. ये Yes. बड़ी करीब तारीफ कर रही है. अगर यूँ तारीफ आ रही almost there. I can also see it coming. आ ही नहीं रही, मैं तो ये से बुराई चल रही है. But when I was done with the drama and when I would be done from the shoot by like 5 p.m. or like 5:30 p.m. तो जो टाइमिंग इन्होंने अपने हिसाब से रखी हुई थी ना दिमाग में वो एक बिल्कुल सही टाइम है शूट करने का. जब आप सीन्स देखेंगे, जो मैं कल भी सीन देख रही थी जिसमें वो नॉक वाला सीन है, इन्होंने और मुस्तफ़ा ने वो सीन ऐसे किया है कि जैसे हमारे पास सारी जिंदगी थी वो सीन करने के लिए. वी नो हाउ रश्ड एवरीथिंग वाज. एंड यासिर भाई वुड बी लाइक रोलिंग action and then would say his own line, you know. So I know how difficult, yeah. अच्छा मैंने It was so टोटल difficult. 3 ड्रामे किए अपनी डायरेक्शन, पता है आपको. अब मैंने ज्यादा काम किया नहीं अपनी डायरेक्शन में, मुझसे होती नहीं है. Because ये एक बहुत मैंने challenging है. नादानियाँ किया मैंने, हाँ. जो डायरेक्शन और एक्टिंग जो मुझे 100 एपिसोड में बंद करना पड़ा. दूसरा मैंने किया चुप रहो, वो सजल चुप वाला. रहो was very good. तो उसमें डायरेक्शन और एक्टिंग थी, तो ये तीसरा ही है मेरा. मैं अपनी डायरेक्शन में एक्टिंग कर ही नहीं पाता. लेकिन आप डायरेक्शन क्यों छोड़ना चाह रहे हैं? व्हाट इज इट जिससे जैसे आप खफा हो रहे हैं डायरेक्शन से? मुझे क्यों दिल उठ गया अब पता नहीं, मुझे आप जैसे मैं शुरू में एक्टिंग में आया, मैं एज एन एक्टर ही आया था इस फील्ड में, है? तो मुझे एक्टिंग में उसमें मजा आता था डायरेक्शन में आने का. मैं जब डायरेक्शन में आ गया, अब मुझे दिल चाह रहा है मैं एक्टिंग में आऊँ दोबारा. अच्छा मैंने दोनों चीजें माशाल्लाह साथ भी तो कर सकते हैं. साथ कर सकते हैं, लेकिन बाद में टाइमिंग खराब हो जाती है ना. और के प्रोजेक्ट में एक्टिंग करें ना, अपने प्रोजेक्ट. नहीं अपने में, अपने में नहीं करूंगा. अपने में तो ये मैं बता रहा हूँ, मैं टोटल यही 3 है. मुझे होता है कि अब जैसे मैं सीरियल कर रहा हूँ, 5 महीने के लिए बुक हो गया मैं. इस बीच में मेरे एक्टिंग की ऑफर आई भी तो कर ही नहीं पाऊंगा मैं. और फिर हमारी एज वो है जो टीन एज होती है ना बच्चे की, ना हीरो होता है ना जवान होता है. तो हम उसमें ना हम वो वाले बूढ़े हैं ना हम बिल्कुल जवान है. ये सावल यार पिया में भी दानिश ने मुझे वाइट रन लगवाया जबरदस्ती, फिर उसका बाप बनवाया. तो कैरेक्टर बड़ा स्ट्रांग था, कैरेक्टर अच्छा था, मैं चलो कैरेक्टर अच्छा तो कर लेता हूँ ये. नहीं लेकिन अब तो स्क्रिप्ट्स बड़े डिफरेंट लिखे जा रहे हैं. अब जैसे आपकी स्क्रिप्ट में कितनी डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, हर एज के लोग कर रहे हैं, तो फिर तो अब खुल रही है चीज. अभी जमा तकसीम आया हम टीवी का, उसमें कितनी यू नो डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स थे हर एज के, वो भी बड़े. अब तो मुझे लगता है अब तो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं. नहीं मैं एक्टिंग को ज्यादा फोकस कर रहा हूँ.
और एज टोटल इंडस्ट्री पे आप देखते हैं वो क्या पॉजिटिव नजर आ रहा है और क्या आपको लगता है हम थोड़ा सा नीचे चले गए? नहीं, नीचे नहीं गए हम तो माशाल्लाह किसी अच्छे। चीज़ में नहीं भी नहीं आपको नहीं लगता नहीं, है? मुझे लगता है अपने वसाइल में, अपने बजट में रह के भी हम बहुत अच्छा काम कर रहे बहुत हैं। अच्छा कर रहे हैं। हम हमारे पास जो आप दे दें बजट, जो टर्किश ड्रामों का है या जो बाकी बाहर ड्रामों का है, आप वो बजट दें, फिर हम दें क्या करते हैं। हम उस अपने लिमिटेड बजट में भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। Are views still very important for you guys? अब और for the हाँ, industry, हाँ, है? अब तो वो इम्पोर्टेंट है। कास्टिंग नंबर से हो रही है, कैसे हो रही है कास्टिंग? उस पे क्या कहना चाहिए? बिकॉज ये बहुत सुना है कि अब कास्टिंग ये देख के होती है कि किसके कितने फॉलोअर्स हैं, किसकी नहीं, क्या। ऐसा मुझे नहीं कभी है। नहीं हुआ। मैं होती होगी मतलब कुछ डायरेक्टर से। मैं तो बहुत अरसे से कोशिश कर रहा होता हूँ कि मैं अच्छे एक्टरों के साथ काम करूँ। बड़े एक्टर या नाम वाले एक्टरों से बेहतर है अब अच्छे एक्टर्स आ, जैसे ऐना है या नूशा है या फायजा है, ये सब अच्छे एक्टर हैं, बड़े भी हैं माशाल्लाह। Yeah, लेकिन मैं उसमें कभी नहीं मैंने फोकस किया कि मैं मुझे फलां ए कैटेगरी का है तो फलां A+ है तो मैं उसका, मुझे नहीं लगता। और I feel like मुझे people तो वाकई are भी नहीं है, ऐसा है people भी are नहीं। I think it does matter for the people that has views, but I feel like you can never take somebody's skill away from them. Yeah. जो उनकी स्किल है, जो उनका आर्ट है, वो जो उनके नसीब का है, जो उनके वो लिए तो सही कैरेक्टर बात लिखा है। गया है. फॉर एग्जाम्पल फसी भाई wrote this character, right? And when he called me, that was my validation where this writer will get me if there's a difficult character. Yeah. Is something that I will always be proud of. That's the weight of my work Yeah. as an actor. That's the time that I've given to the industry. वो मेरा experience है. जैसे यासिर भाई ने कहा कि उनका acting का experience हमेशा से था. He came in as an actor. Yes, he does have other skills too where he can also direct. इसी तरह if we talk about my brother, he was an actor, a director, a DOP. वो लिख भी सकते हैं कहानी वो. सो आई फील लाइक ये जितने भी आर्ट्सी लोग हैं, जितने भी एक्सपीरियंस लोग हैं, जितने भी स्किलफुल लोग हैं, Yeah. आप उनके आगे फौज खड़ी कर दें, उनका स्किल उनसे कोई नहीं ले सकता. और उसको अप्रिशिएट करने वाले वो हर इंसान है इंडस्ट्री में जिनको उसकी कदर है, जिनको उसका आइडिया है. बिल्कुल आए लोग जिनके पास व्यूज हैं. दैट्स नाइस फॉर अस, फॉर आवर इंडस्ट्री. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू ब्रिंग न्यू पीपल, That's also right? It's a good thing. बिल्कुल बिल्कुल. And but to make that bouquet, to make it look beautiful, to make it look skillful, you need those actors and those directors and those DOPs that we have, and we have so much respect for them. एज एन एक्टर आपका क्या जर्नी है इस वक्त तक? आपको कैसा लगता है स्क्रिप्ट्स किस तरह आ रहे हैं? इतना इन्फ्लक्स ऑफ एक्टर्स, न्यू एक्टर्स हो गया जैसे हम बात कर रहे हैं, थोड़ा चैलेंजिंग लगता है अपने आप को रेलेवेंट रखना या ऑन सरफेस रखना, या डजंट बॉदर यू? I don't think, I feel like as actors when हम घर पे बैठे होते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारे ख्याल आते हैं, लेकिन हमें फेथ नहीं लूज़ करना चाहिए. मुझे पता है कि मेरा स्किल मुझसे कोई नहीं ले सकता. मुझे पता है कि फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट 3 स्क्रिप्ट्स किए हम टीवी के, जिसमें एक हुर्मत है, एक मुअम्मा है और एक ये है तुम लड़के भी ना. ये तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स हैं. तो मुझे ये बात पे भरोसा है कि मैं चली जाती हूँ. मैं ट्रैवल बहुत करती हूँ, तो मैं कभी भी अपना सामान पैक करती हूँ और मैं किसी और मुल्क जाके रहना शुरू कर देती हूँ. मैं दुबई जाके रहना शुरू कर देती हूँ, मैं अमेरिका चली जाती हूँ अपनी खालाओं के पास, क्योंकि मुझे पता है कि जब मेरे पास वो स्क्रिप्ट आएगा ना जिसमें वो बात होगी, तो मैं खुद ही वो प्रोजेक्ट साइन कर लूँगी. मुझे सेकंड थॉट की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे सेकंड ओपिनियन की ज़रूरत ही नहीं है. It has always been there for me and it will always be there for me जब तक मैं ना चाहूँ कि यार मुझे ये नहीं करना. So you don't compromise? I don't like to compromise because I have worked in the industry for so long. Yeah. I've given it so much time कि मैं Alhamdulillah I'm on that level where I can pick and choose. Yeah. If I feel like doing something, I do it. If I don't feel like doing something, I don't have to do it. True. I have to make the right decision, make the right choice. Because now a lot of people are watching you. पहले Yes. people were watching you, So true. उनका feedback हमें नहीं मिलता था और हाँ. and we were okay with it. Honestly, we were okay with it. Now Wow. everyone has an opinion. नहीं आसिफ भाई, ऐसे ही। हर कोई आपको बता रहा है कि ये कैरेक्टर आपको नहीं करना चाहिए था. ओह अच्छा, अब आप मुझे बताएंगे कि मुझे कौन सा कैरेक्टर करना चाहिए. आपके पास वॉइस होने का मतलब ये नहीं है कि आपका ओपिनियन मेरे लिए या एज अ डायरेक्टर एंड एक्टर यासिर भाई के लिए मैटर करेगा. Yes, you have a voice, please use it. But don't expect us to take That very seriously. take it very seriously. Yeah. We will still pick and choose and do the character that we feel right about.
Muamma was a different kind of It was project. really nice. But when I got the script, even when मेरे scenes नहीं होते थे ना, मुझे वो scene पढ़ना होता था. And when I was watching them shoot it, was beautiful. Same happened with तुम लड़के भी ना. When I was reading it, तब तो मुझे नहीं पता था ना कास्ट में कौन है, कौन क्या कैरेक्टर प्ले करेगा, कैसा होगा. But while they were shooting it, I would just sit at the monitor and see how beautiful it's coming out. So as actors, we have so much Yes. to look forward to and to. Yeah. How do you take feedback? आप जब ये नया सोशल मीडिया का दौर शुरू है जहाँ पे क्रिटिक्स तो हैं ही हैं, ऑडियंसेस भी क्रिटिक्स बन गई है, आप किसको कैसे देखते हैं? नहीं सही है। अब देखा हमारा ड्रामा, जैसे मैं लास्ट टाइम अबू धाबी में था, एयरपोर्ट पे एक लड़की आई मुझसे, ऐसा उसको मेरा दिल मोम का दिया चला था, और दिल मोम का लास्ट सीन बड़ा वायरल हुआ था। मुझसे मिलने आई, मैं ये नहीं आ रहा, मुझे आपको मिल रही हूँ, ये टा 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 टा, तुम आपका कराची से? नहीं मैं भोपाल से हूँ, इंडिया से। Sweet. तुम अच्छा वहाँ भोपाल से यहाँ रहती? बोला नहीं मैं वहीं रहती हूँ, भोपाल में रहती हूँ, घूमने आई थी। मैं दूसरा बैंक लगा। तब हमारा ड्रामा जिस तरह देखा जाता है बाहर, ये अच्छी बात है और सुननी चाहिए। अगर कोई आपको अच्छी पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है, बिल्कुल. वो आपको पता चल जाता है कौन नेगेटिव है, कौन पॉजिटिव है, कौन सही है। क्योंकि जब हम एक्टिंग कर रहे होते हैं, हमें पता चलता है यार ये सीन हमने अच्छा किया है और ये सीन हमने बुरा किया, हमें पता चल जाता है हमें। तो अगर कोई पॉजिटिवली बात कर रहा है तो सुन लेनी चाहिए, बिल्कुल. बुरी बात नहीं है। बिल्कुल. बस फर्क ये है कि हमसे फेस टू फेस मिलके बात करना इज डिफरेंट. घर में बैठ के किसी के बारे में ओपिनियन बना के एक वीडियो बना देना कि ओ ऐसे हो जाना चाहिए था. You don't know what the writer's thinking. You don't know what the director's thought was behind it. पहले मैं सीरियस लेता, इन चीजों को सीरियस लेता नहीं था। लेते थे नहीं serious. अब हम नहीं हम अगर नहीं नेगेटिव इस तरह की बात जो लग रहा है कि वो नेगेटिवली बात कर रहा है, वो चाहता है कि हमें तकलीफ पहुंचे, बिल्कुल. तो मैं नहीं लेता serious बिल्कुल बात। बिल्कुल ऐसा ही है. बोलते रहो। हाँ, Because I बिल्कुल. feel जहाँ ये हुआ है वहाँ पे अप्रिसिएशन भी बहुत कितना बढ़ गई है. बढ़ गई है, बिल्कुल बढ़ गई। मोहब्बत करने बिल्कुल वाले, ऐसे ही। अप्रिशिएट करने वाले भी लाखों लोग हैं. मैं वही कह रहा हूँ ना, पता चल जाता है कौन दिल से। Cross the border आप लोगों को अप्रिसिएशन मिलती है. And you People know, love our dramas. it's beautiful when you travel and you meet people from India. हमें पता है भोपाल. I met this person who was very I could tell कि ये पाकिस्तान से नहीं है. तो उन्होंने मेरे से बात की, मैंने उनको जवाब दिया. मैंने कहा आप कहाँ से हैं? उन्होंने कहा हम नेपाल से हैं. मैंने कहा एक सेकंड, हम तो नेपाली ड्रामे नहीं देखते, आप हमारे ड्रामे देखते हैं? उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि हम इंडियन ड्रामे भी देखते हैं और हम पाकिस्तानी ड्रामे भी देखते हैं. So I was like, that's really nice. So जब आपके पास इतना वास्ट है इंटरेक्शन और स्पेक्ट्रम इतना वास्ट है, तो फिर दो लोग बुरा बोल रहे हैं या नेगेटिव कमेंट्स दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं, that's their opinion. We get so much love. If we go to a mall right now, हम दो लोग इस वक्त मॉल चले जाएं, the amount of love and appreciation and everything we're gonna get, दुआएं भी देते हैं हमें लोग, और I think वो हमारे लिए बेस्ट बात है. इतना वेट है उन सब अप्रिसिएशंस का और उन दुआओं का कि आप बाकी सारी चीजें स्किप कर देते हो. आप कहते हो कोई बात नहीं. That hug that you get and the handshake that's special for somebody makes your day. Makes your day. Yeah. सही बात है. And makes it all worthwhile. Absolutely. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के आने का. नहीं आपका शुक्रिया बुलाया, और सॉरी मैंने रोजे में शायद कुछ बन मारे हो. प्लीज काट देगा एडिटर भाई. मुझे लगता है रोजा असल हम में। बीप बीप कर देंगे, दो जगह पे बीप कर देंगे. और दूसरा बाकी लेकिन वो जो फील थी वो उससे उसी से आ रही थी. मैं चला गया था बाकी, मैं सोचा था पकोड़े बने नहीं बने, दही बड़े बने नहीं बने, बोल कर आया नहीं बोल कर आया। हेलो मैसेज कर रहे. मैंने देखा है मैंने, आप लेते जाएं, है ना? लेते जाएं आप. क्या? You prefer घर की इफ्तारी? बाजार से लेके जाऊँ? नहीं घर की। हाँ। नो यास भाई वेरी हेल्थ मैं, कॉन्शियस. पकोड़े भी मैं वो मजाक कर रहा हूँ, मैं तो हरी मिर्च के नहीं बड़े जो मसाले चिटनी वाले, हाँ. वो मैं वो 2 बनवाता हूँ खाली, और बाकी फिश बन रही होती है मेरी। हाँ. Okay, और इनका guilt. अपना खाना आता है सेट गिल्ड में. नहीं होती उस वक्त, तो ऑलिव ऑयल या इसमें बना लेता हूँ. अब पूरा दिन भूखा रहूँ और फिर ये भी ना खाऊं, हाँ, ये भी मसला था और ना. अभी मैं कि 5 बजे आपको कुछ 5 बजे नहीं वॉक है। भी करूंगा जाके, मैं भी Wow. रोजे की हालत ये में। वैसे बहुत बड़ी बात 5 है. बजे मेरी वॉक होगी। रोजे के एक बाद घंटे। कर लें तो नहीं, फिर- नहीं, नहीं, पहले। उस वक्त तो पीक पे होता है रोजा. अरे इतना मजा आता है ना, ओहो, आप करके देखेंगे वॉक रोजे में. That's tough. मैं कुछ 1.25 घंटा वॉक करता हूँ पूरा, Wow. घर आके मैं और उसके बाद फिर मतलब एंड टाइम पे पहुंचते हैं कि बस मैं रोजा रोजा खोल खोलना, लूं. पानी ये बात पीना भी सही है, है. लेकिन Okay. इतना मजा आता है ना, आप इसको करके देखें। हाँ, और हाँ, मजा I'm आया not gonna पैसे torture वापस, myself. हमने सहा है वो टॉर्चर, क्योंकि हम बंस रोड पे थे और है ना? बंस रोड पे खाना नहीं खा पा रहे हैं और रोजे हैं और नहीं तो नीचे सब लेकिन मिल रहा है. रमजान शुरू से पहले मैं कटा खिलाया था, कीमा खाया था रमजान हमने। शुरू होने से पहले हम सबका वेट भी बढ़ रहा था. ओह, खटाखट. मटका खुशबू ऐसी आ कुल्फी रही भी मिल होती थी, रही है, हाँ। बन कबाब.
ये हो रहा होता था कि हम आते थे ना तो हम यासिर भाई आधा बन कबाब दे दे नहीं नहीं कॉल मैंने नंबर ले ली थे हाँ शकील भाई 2 किलो कटाकर रेडी रखे हम आ रहे हैं अच्छा कब तक आ रहे हैं मतलब बस पहुंच रहे हैं लास्ट सीन चल रहा है यासिर भाई वुड ब्राइब अस अनुषे जल्दी से 2 शॉट के बाद तुम्हारा क्लोज होगा जाना है कटाकट खाने की नहीं ऑर्डर कैंसिल कर दो क्यूट बनगांव आते थे रिफ्रेशमेंट में बनगांव बंस रोड के हाँ और कौन है 5 बंदों की प्लेटें लगा रहे हैं हम 10 मिनट में आ रहे हैं हम लाइक वाओ यासिर भाई ऑन था नीचे तो था सामने मेन रोड की साइड पे जो गली जाती है बिल्कुल नहीं मेन नहीं गली वाली नहीं मेन रोड पे जहाँ सामने कटाकट वाले बैठे हुए हैं बन कबाब वाले दही बड़े वाले तो आखिरी दोनों खजले फिरनी जो क्या फिरनी कहते हैं ना वो तो ऊपर से नजर आ रही होती थी सजे हुए पहाड़ बने हुए it was so fun बंस रोड में मजा आया रिकॉर्डिंग का लग रहा है वो हमें नजर आ रहा है हाँ मजा आया बहुत मजा आया चलिए जी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा थैंक यू राबिया वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आगे क्या जर्नी रहेगा अभी 10-12 दिन रहते हैं 10 दिन रहते हैं ऑलमोस्ट तो अब रैप अप की तरफ जा रहे हैं सारी ट्रैक्स खत्म हो रहे होंगे उनका हमें उनके पीछे की थॉट और उनका आगे का अंजाम भी नजर आएगा बिल्कुल वी आर लुकिंग फॉरवर्ड आई एम एक्साइटेड फॉर पीपल टू वॉच टिल द एंड और तो अगर थोड़ी बात बुरी लग रही हो कड़वी लग रही हो आपको एंड या क्लाइमेक्स समझ में ना आ रहा हो तो मैं भी से माजूद कर रहा हूँ लगता है इसमें कुछ है ये बड़ा वो डिस्क्लेमर देके जा रहे हैं यार हाँ और रमजान है फॉरगिविंग बने आप लोग कोई बिल्कुल माफ कर दें कोई गलती हो गई हो हमसे तो नहीं आप दोनों अपना बहुत ख्याल रखिएगा थैंक यू for All the having best. us Thank you, it's Rabia. always nice to come here and talk to you it was lovely same it was such a lovely conversation had fun also अपना ख्याल रखिए take care and अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज